First of all, welcome to third sem. Okay, welcome to third sem. वेलकम टू फिफ्थ सेम. हाँ सर, हम ऐसे आप हमें ऐसे ही वेलकम करते जाओ ताकि हम लोग फट 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 हमारा सिक्स सेम खत्म होके आगे बढ़े. वेलकम टू थर्ड सेम बोलने का उद्देश्य वही है कि ऑलमोस्ट हमारे सेकंड सेम के एग्जाम ओवर हो गए हैं. प्रैक्टिकल्स कुछ लोगों के चल रहे हैं, कुछ लोगों के पेंडिंग है, अभी होने वाले हैं. एंड आफ्टर दैट यू विल बी फ्री. ओके, लास्ट सेमेस्टर में मैंने ऑब्जर्व किया, काफ़ी स्टूडेंट के साथ डिस्कस करने के बाद, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं सेकंड सेम में. बहुत सारे स्टूडेंट हमारे सेंटर पे आके पर्सनली मिलते हैं हमें. अभी भी कल कुछ स्टूडेंट आए थे, 2-3 दिन पहले आए थे. जब एग्जाम खत्म हुई उसके बाद आ रहे स्टूडेंट्स काफ़ी. और बहुत सारे स्टूडेंट का एक जब हमने डिस्कस किया तो सब लोगों को बात करते टाइम ये समझ में आया कि सर फर्स्ट ईयर में हम लोगों को इतना अवेयरनेस नहीं था. मैक्सिमम लोगों से बात करने का क्या पता चलता है कि फर्स्ट ईयर में हम लोगों को इतना अवेयरनेस नहीं था. कुछ अवेयरनेस आपके वीडियो के माध्यम से, थोड़ा कुछ सपोर्ट हमें और कहीं से मिल गया, बट वैसे हमें फर्स्ट ईयर में एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि बीसीए क्या होता है, कौन से सब्जेक्ट थे. फर्स्ट सेम में तो कुछ भी पता नहीं था, फिर सेकंड सेम में गए. और कुछ स्टूडेंट को जिनके ऑलरेडी सीनियर पढ़े हुए हैं, उनके घर में ऑलरेडी कुछ पढ़ा हुआ है, तो उनको थोड़ी सी आइडिया रहती है, तो वो अपना बराबर प्लान फर्स्ट सेम से बना लेते हैं. बट बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका ऐसा फर्स्ट सेम से प्लान नहीं बनता एंड दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. ठीक है, तो अभी ऐसा है कि अभी हम लोग थर्ड सेम में आए हैं और सभी लोगों को पता है कि सम टाइम वी वर एट 8th स्टैंडर्ड, देन 9th स्टैंडर्ड, देन 10th स्टैंडर्ड, देन 11th स्टैंडर्ड, देन 12th स्टैंडर्ड. जैसे जैसे अपने स्टैंडर्ड बढ़ते गए वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी, मटेरियल, सिलेबस, ओके, आप सब लोग एग्री करोगे 8th स्टैंडर्ड में जो पढ़ा वही अपने 10th में पढ़ा क्या? 10th में जो पढ़ा वही 12th में पढ़ा क्या? नहीं, बहुत डिफरेंस था. तो जिस जिस तरीके से हमारी एजुकेशन की लेवल आगे बढ़ती रहती है वैसे वैसे हमारा सिलेबस, हमारे सिलेबस की कॉम्प्लेक्सिटी, उसका टफनेस और बहुत सारे प्रोस्पेक्ट चेंज होते रहते हैं. तो उस हिसाब से और एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा. आप लोगों को इसके आइडिया है कि पता नहीं, आई डोंट नो. जनरली व्हेन स्टूडेंट गेट एडमिटेड फॉर इंजीनियरिंग, फॉर मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, सीएसई, आईटी, ऐसे डिफरेंट ब्रांच के लिए जनरली इंजीनियरिंग का स्टूडेंट जब एडमिशन करता है तो मोस्टली सभी स्टूडेंट का फर्स्ट ईयर कॉमन रहता है. मोस्टली सभी स्टूडेंट का फर्स्ट ईयर कॉमन होता है और सेकंड ईयर से उनकी एक्चुअल जर्नी शुरू होती है. नहीं पता होगा तो मैं बता रहा हूं. मोस्टली जो सब्जेक्ट्स है ना वो कॉमन रहते हैं. अरे अभी तो फर्स्ट ईयर ही है ना, तो सीएससी हो गया, ईटीसी हो गया, तो भी मोस्टली कॉमन सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं. बट जैसे वो सेकंड ईयर में जाते हैं तो उनका स्पेशलाइजेशन शुरू हो जाता है. सीएससी है तो सीएससी के सब्जेक्ट, मैक है तो मैक के सब्जेक्ट, सिविल है तो सिविल के सब्जेक्ट. तो इसका मतलब है कि मोस्टली जो उनका रोड मैप शुरू होता है वो सेकंड ईयर से शुरू होता है, फिर सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर. बराबर है. उसी हिसाब से देखा जाए तो आपकी जर्नी तो वैसे फर्स्ट सेम से ही शुरू होती है, बट थोड़ा सा सेकंड ईयर में जाने के बाद थोड़ा सीरियसनेस, जो सब्जेक्ट्स है उनकी लेवल, और जो हम लोग ऐसा बोलेंगे कि जो अप्रोच है, अप्रोच टुवर्ड कंप्लीशन ऑफ बीसीए एंड बीएससी कंप्यूटर साइंस. कोई भी डिग्री करो, बीएससी कंप्यूटर साइंस करो, बीसीए करो, बीएससी आईटी करो, तो अप्रोच जो है वो थोड़ा सेकंड ईयर से चेंज हो जाता है. वो मैं आपको अभी बताने वाला हूं क्योंकि वो बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज हो जाता है. ड्रास्टिक चेंज वही चेंज जो 10th और 12th का था. आप सब लोग इस बात को 100% एग्री करते हो
कि 10th का सिलेबस और 10th ने आपने जो पढ़ा वो और 12th कितना डिफरेंस है। 10th में अगर किसी ने 92% लाए हैं तो क्या वो 92% 12th में लाना आसान है क्या? आप सब लोगों को एक्सपीरियंस है बेटा। सर बिल्कुल नहीं है, स्कूल में तो हमको मिल गए 90, 92, 94, 95, बट 12th में सर पता चला नहीं, इट्स नॉट दैट मच इजी। बहुत कम स्टूडेंट है जो रिलायबली उसी परसेंट पे रहते हैं, नहीं तो 90 वाले 80 पे आ जाते हैं, 85 वाले 78 पे आ जाते हैं, और ये सब पिक्चर रहता है 12th में, क्योंकि 12th बहुत अलग है और बहुत वास्ट है और टफ है। उसी तरीके से अभी आपका भी फर्स्ट ईयर के कंपैरिजन में सेकंड ईयर एज वेल एज फाइनल ईयर थोड़ा कंपैरेटिवली टफ हो जाता है। दूसरी बात है कि अप्रोच चेंज हो जाता है। क्यों अप्रोच चेंज हो जाता है? फॉर एग्जाम्पल बीसीए के स्टूडेंट, बीएससी आईटी के स्टूडेंट या बीएससी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट, कोई भी हो, अब उनको ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए ताकि आप कंप्यूटर फील्ड में आए हो ना। ऑफ कोर्स मैं अभी जो बात कर रहा हूं, मैं उन स्टूडेंट से बात कर रहा हूं जिनका कंप्यूटर फील्ड है। आई एम नॉट टॉकिंग विद द बीएससी प्लेन पीसीएम स्टूडेंट, आई एम नॉट टॉकिंग विद द बीएससी सीबीजेड स्टूडेंट्स, ओके, बॉटनी स्टूडेंट्स। मैं जिनसे बात कर रहा हूं अभी वो स्टूडेंट कौन से? बीसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी आईटी, ऐसे स्टूडेंट जो है, इन सारे स्टूडेंट से मैं बात कर रहा हूं अभी। और इन सभी स्टूडेंट को सब में तीनों में कॉमन क्या है? बीसीए हो, बीएससी कंप्यूटर साइंस हो, बीएससी आईटी हो, या इवन इंजीनियरिंग हो बट कंप्यूटर बैकग्राउंड वाले, सीएससी आईटी ब्रांच, इन सब में कॉमन क्या है? इन सब में कॉमन है कि इन्होंने जब अपने एडमिशन ली तो इन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया कि वी आर इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर फील्ड। इन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया, या इनको लगा कि इस फील्ड में ज्यादा स्कोप है तो हम इस फील्ड में एंट्री करते हैं। कुछ ना कुछ सोच समझ के इस कंप्यूटर की दुनिया में आपने एंट्री ली। समझ में आ रहा है? फिर वो इंजीनियरिंग का, सीएससी का स्टूडेंट तो आपको सबको पता है, जेई प्रिपरेशन करते लोग, सीईटी प्रिपरेशन करते हैं अच्छे अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए, और उस कॉलेज में सबसे ज्यादा हॉट जो ब्रांच होती है वो सीएससी होती है। पता है कि नहीं है? बराबर है। नागपुर के रामदेव बाबा कॉलेज में एडमिशन मिल रही है और ये सीएससी नहीं मिल रही, सिविल मिल रही, सिविल मिल रही नहीं लेता मेरे को, सीएससी मिल रही क्या, आईटी मिल रही क्या? डिमांडिंग जो ब्रांच है अभी वो कंप्यूटर ब्रांच है। फैक्ट है जो वही बोल रहा हूं मैं। क्यों है? क्योंकि कंप्यूटर फील्ड में वो स्कोप है। कंप्यूटर फील्ड में हमें चांसेस है कि हम अपने बल पे खड़े हो सके, कुछ काम कर सके, कुछ अर्निंग कर सके, और कहीं हमारा लाइफ सेटल हो सके, कहीं प्लेसमेंट हो सके। चांस है, चांस ये वर्ड यूज किया मैंने, नॉट गारंटी। क्यों चांस वर्ड यूज किया? क्योंकि वो आपके स्किल पे डिपेंड करता है कि आप में वो कैपेबिलिटी है या नहीं है, और आप उस कंपनी में प्लेस हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। उस कैपेबिलिटी की जो डायरेक्शन है वो सेकंड ईयर से शुरू हो जाती है। सर कैसे? सुनो, पहले एक मैं क्लियर करना चाहता हूं कि हम बीसीए कर रहे हैं, बीएससी आईटी कर रहे हैं, बीएससी कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, सभी लोगों का एक कॉमन चीज है कि वी आर कंप्यूटर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर बैकग्राउंड से हम आए हुए हैं। तो इन सब लोगों के लिए कॉमन क्या पता है? इन सब लोगों की कॉमन ये है कि इन सब का कॉमनलिटी ये कि हम आगे जाके एक बहुत अच्छे बड़े सॉफ्टवेयर कंपनी में प्लेस होना चाहते हैं। शायद हो सकता है कि मुझे जो लोग सुन रहे हैं इन सबका ही गोल नहीं है, नहीं सर अभी फिलहाल हमें सिर्फ डिग्री कंप्लीट करनी है, बाद में देखेंगे ना सर, हम बैंकिंग की क्लासेस लगाएंगे, हम गवर्नमेंट के एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, हम एमबीए करेंगे सर, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। ऐसे सब लोग अलग अलग सोचने वाले होते हैं, भला ही कंप्यूटर फील्ड में करते कुछ और ही है। बी कंप्यूटर किया है और मॉल में जॉब कर रहे हैं, बी कंप्यूटर किया है मार्केटिंग का जॉब कर रहे हैं। ऐसे भी हमें स्टूडेंट देखने को मिलते हैं, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। व्हाई? बिकॉज उन्होंने डिग्री तो ले ली बट उनको उस फील्ड के स्किल्स नहीं, बट जॉब तो चाहिए, खाली बैठना नहीं है। ऑलरेडी फैमिली ने हमारे पीछे पैसा खर्चा कर लिया है 4 साल इंजीनियरिंग का उसके बाद अगर हमें जॉब नहीं मिल रहा है तो अभी हम किस मुंह दिखाने लायक रहेंगे घर में? घर से ताने मिलना शुरू हो जाएगा कि भैया इतना पैसा तेरे पीछे खर्चा किया तो कर क्या रहा है, एक्चुअली कुछ तो करना पड़ेगा, तो भैया चलो मार्केटिंग का जॉब पकड़ लो। ऐसे बहुत लोगों के साथ होता है और उनकी वो फील्ड एक्चुअली नहीं है बट वो कर रहे हैं। क्या करेंगे, खाली नहीं रह सकते ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए? क्योंकि अगर हम कंप्यूटर फील्ड को बिलोंग करते हैं
तो उनकी स्किल्स बहुत अच्छे से हमारी क्लियर होनी चाहिए। तो सर ये सब आप बातें क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहा हूं बेटा, क्योंकि अब जो सब्जेक्ट है ये मोस्टली स्किल बेस्ड सब्जेक्ट है, इंटरव्यू में रिक्वायर्ड सब्जेक्ट्स है, कंपनी में प्रोजेक्ट कैसे बनते हैं वो सीखने के सब्जेक्ट है। फर्स्ट ईयर में था C++, विच वॉज बेस। वो बेस जिनका क्लियर नहीं है उनको थोड़ी तकलीफ होने वाली है। ऐसे जो स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं और उनका C++ का बेस क्लियर नहीं है, उनके लिए हम लोग एक क्रैश बैच रखने वाले हैं। जो लोग इंटरेस्टेड है वो कांटेक्ट करेंगे। बट अगर मुझे जो लोग सुन रहे हैं उनका C++ का बेस क्लियर नहीं है, तो भी वो थर्ड सेम के जो सब्जेक्ट्स है उनकी क्लासेस लगाना चाहते हैं, वो सब्जेक्ट का नॉलेज लेना चाहते हैं, वो ले सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं, पेपर सारे निकाल सकते हैं, अच्छे खासे मार्क्स ले सकते हैं। बट यू शुड नॉट बी अ एक्सपर्ट। टू बिकम एक्सपर्ट इन सॉफ्टवेयर फील्ड योर प्रोग्रामिंग स्किल शुड बी क्लियर। और वो आपका था फर्स्ट सेम और सेकंड सेम। फर्स्ट सेम सी लैंग्वेज, सेकंड सेम C++। फर्स्ट सेम सी लैंग्वेज मतलब हमारा 10th, सेकंड सेम C++ मतलब हमारा 12th। एंड एज यू ऑल नो वेरी वेल, 12th इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ अवर लाइफ, जहां से टर्न हो जाता है लाइफ हमारा। हम बीकॉम कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, बी कर रहे हैं, कौन से कॉलेज में बी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, चेंज हो गया आफ्टर 12th, नॉट आफ्टर 10th। 10th में अगर हम लोग अपने स्कूल में जाके 10th के सारे स्टूडेंट से मिलेंगे 10 साल के बाद, तो आपको पता चलेगा कि 10th में हमारे क्लास में बैठने वाले स्टूडेंट में से कुछ लोग डॉक्टर है, कुछ लोग इंजीनियर है, कुछ लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कुछ लोग आर्टिस्ट है। मतलब बीए फील्ड, बीएससी फील्ड, बीकॉम फील्ड, इंजीनियरिंग फील्ड अलग अलग थी। 10th में सब लोग कॉमन बैठते थे। जो करियर चेंज हुआ 12th के बाद हुआ, सही है। तो करियर जो चेंज हुआ 12th के बाद हुआ, 12 इज द टर्निंग पॉइंट। उसी तरीके से हमारा जो फर्स्ट ईयर हो गया, मतलब यहां से टर्न हो गया अभी हम लोग। क्यों हो गया? क्योंकि फर्स्ट सेम में C मतलब 10th, सेकंड सेम में C+ मतलब 12th। मतलब हम बोलेंगे भैया C+ हो गया क्या, 12th हो गया, नाउ टर्निंग पॉइंट। यहां से शुरू हो रहा है कहानी। 4 सेमिस्टर, ये 4 सेमिस्टर डेंजर है, बट उसका प्लान प्रॉपर बनाते तो कुछ डेंजर नहीं। दुनिया में कोई चीज हार्ड नहीं होती है, हमें नहीं आती इसलिए हार्ड लगती है, दैट्स ऑल। सिंपल मेरा फंडा है। नहीं तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। किसी के लिए तो आसान है ना, हमारे लिए कोई डिफिकल्ट हमें आता नहीं, दैट्स ऑल, सिंपल। तो अगर उसका प्लान प्रॉपर बनाए तो एवरीथिंग इज इजी, ठीक है। विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट मी एक्सप्लेन यू what exactly the subjects are there in third semester, what is the purpose of that subject, उससे हम क्या करने वाले हैं, उसका कहां पे फायदा होता है, ये सब्जेक्ट यहां पे क्यों रखा गया है, ये हमें सीखना क्यों जरूरी है या नहीं सीखना जरूरी है, वो आपकी सोच है। तो दैट वी नीड टू सी। अभी जो मैंने सामने ओपन किया है वो बीसीए क्या किया है, क्योंकि मोस्टली अभी जो स्टूडेंट से मैं बात कर रहा हूँ बीसीए की कर रहा हूँ, बट अभी ये मैं जो बात कर रहा हूँ ये अगर बीएससी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट सुन रहे हैं तो इसमें से कुछ सब्जेक्ट बीएससी कंप्यूटर साइंस को है, जैसे कि डेटा स्ट्रक्चर और भी कुछ अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। तो बीएससी कंप्यूटर साइंस और बीएससी आईटी, ये जो स्टूडेंट अगर ये बात सुन रहे हैं तो आप जो मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ वो सब्जेक्ट आप समझ लो, और वो सब्जेक्ट आपको जिस सेमिस्टर में रहेंगे उसका आपको इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगा। उसके अलावा आपको स्पेशली बीएससी कंप्यूटर साइंस और बीएससी आईटी के आपके थर्ड सेम से रिलेटेड कौन से सब्जेक्ट्स है, क्या है, उसके डिटेल चाहिए तो यू कॉन्टैक्ट डीसॉफ्ट, दे विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग इन डिटेल, ओके। बट अभी जो मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ वो बीसीए के सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, ओके। और इस बीसीए के सब्जेक्ट में कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कॉमन है सभी लोगों को। उसमें से सबसे जो कॉमन सब्जेक्ट है, मोस्ट हार्ड सब्जेक्ट, दैट इज डेटा स्ट्रक्चर, जो थर्ड सेम में सभी को है। थर्ड सेम में डेटा स्ट्रक्चर की जो क्लासेस होती है उसमें बीसीए थर्ड सेम, बीएससी कंप्यूटर साइंस थर्ड सेम, बीएससी आईटी थर्ड सेम, इवन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स सब लोग एक साथ एक क्लास में बैठे हैं, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर ये सब्जेक्ट सभी को होता है, which is one of the most tough subject. सर क्या होता है इसमें, मैं उसके आइडिया देने वाला हूं। बट उसके पहले डेटा स्ट्रक्चर इस सब्जेक्ट के ऊपर हम 10 से 15 मिनट में आने वाले हैं।
बट उसके पहले मैं कुछ सब्जेक्ट्स की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, वो समझने की कोशिश करो, ठीक है। वो क्या, अब यहाँ पे आपको पहला सब्जेक्ट जो देखने को मिल रहा है वो है आपका विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग, ठीक है, BCA पार्ट 2 सेमिस्टर 3, बराबर है, सेकंड ईयर सेमिस्टर 3, विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग पहला पेपर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS दूसरा पेपर, डेटा स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं DSA तीसरा पेपर, ऑपरेशन रिसर्च 1 OR1 फोर्थ पेपर, वेब टेक्नोलॉजी 1 फिफ्थ पेपर एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 1 इज अ सिक्स्थ पेपर। मैं आपको बताता हूं, आपको थर्ड सेम शुरू होने के पहले ही ये सारे पेपर एक्चुअली क्या है ये अभी आपको 15 से 20 मिनट में उसकी आइडिया आने वाली है। बट मुझे ये बोलने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, बट अभी रियल फैक्ट ये है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका सेमेस्टर खत्म भी हो जाता है तो उनको पता नहीं रहता कि ये क्या सब्जेक्ट थे। ये हालत है अभी एजुकेशन सिस्टम की, ये हालत है कि आपका सेमेस्टर खत्म भी हो जाता है, बोलते पता नहीं वो था कुछ सब्जेक्ट, वो लोग क्यों पढ़ रहे हैं, उसका पर्पस क्या, वो पता नहीं, उसको समझा ही नहीं बोलते। नॉर्मली जब बच्चे पढ़ते हैं तो क्योंकि उनको वो प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता। बट अभी हम इतना अच्छा कर रहे हैं इस बार कि थर्ड सेम के पहले ही हमें सारे सब्जेक्ट क्या है उसका एक आइडिया आ रही है, और किसका कहाँ यूज है, कौन सा कितना इंपॉर्टेंट है, वो आपको इतना फटाफट समझ में आ जाएगा 10 मिनट में अभी, और आपके सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे जो पेपर 1 दिया हुआ है विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग, और उसके साथ जो दूसरा पेपर दिया है वो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बराबर है। आप मुझे एक बात बताइए, ऑफलाइन वाले स्टूडेंट जो भी मुझे सुन रहे हैं, आप लोग एक बात बताइए कि आज की दुनिया में आज के समय पे अगर आपको रियल टाइम पे आपके मोबाइल के माध्यम से या आपके लैपटॉप के माध्यम से कुछ ट्रांजैक्शंस करने हैं, sir which type of transaction you are talking about, you want to do shopping, you want to do shopping, for that you are using Amazon, Flipkart, Myntra, Snapdeal, something like that, okay. You want to just uh, place one order for the to the restaurant, so you use Zomato, then Swiggy and all that. If you want to book a cab, then you use Ola, Uber, something like that, बराबर है। ये मैं जो अभी चीजें बोल रहा हूँ एकदम कॉमन चीजें बोल रहा हूँ जो आजकल बच्चा इजीली कर लेता है, बराबर है, सही है। ये सब करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन लगती है कि नहीं लगती है, बोलो सब लोग यस और नो, बराबर है। विदाउट एप्लीकेशन आर यू एबल टू पुट ऑर्डर ऑन जोमैटो, पुट ऑर्डर टू द रेस्टोरेंट। आप रेस्टोरेंट वाले को फोन करके बोल गए भैया भैया ऐसा ऐसा है, आप हल्दीराम से बात कर रहे हैं क्या, ओके ओके आप मुझे ऑर्डर प्लेस, ये ऐसा ऐसा मुझे चाहिए था ऑर्डर, दैट इज द डिफरेंट थिंग। गया वो जमाना, पहले जब नहीं था ये सब तो ऐसा करते थे। अभी क्या होता है डायरेक्ट जोमेटो में भी सर्च रेस्टोरेंट नियर बाय मी और द बेस्ट रेस्टोरेंट, जो मुझे चाहिए वो ढूंढ रहा हूँ मैं, या मुझे रेस्टोरेंट का नाम पता है तो वो मैं ढूंढ रहा हूँ, और वो ढूंढ के वहां पे मुझे जो चाहिए वो ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ, और विद इन हाफ एन आवर और 15 मिनट्स योर ऑर्डर एट योर होम। सिंपल, एवरीबडी, यहाँ जितने लोग मुझे सुन रहे हैं सबके लिए कितना आसान है, ऑन फिंगर टिप। बट बॉस टू डू दिस यू वांट सम एप्लीकेशन। Zomato is the media to do all these things. Swiggy is the media to do all these things. वो एक एप्लीकेशन है, जिस एप्लीकेशन में आपको सारे आइटम दिख रहे हैं, सारे रेस्टोरेंट दिख रहे हैं, तो ये सारे रेस्टोरेंट उनके एप्लीकेशन में दिख रहे हैं। इसका मतलब नागपुर में कौन से रेस्टोरेंट है, नियर बाय मी लोकेशन कौन से रेस्टोरेंट है, बेस्ट रेटिंग वाले रेस्टोरेंट कौन से है क्या नहीं, वो कहीं तो भी स्टोर है। वो जहां पे स्टोर है उनको हम बोलते हैं डेटाबेस। अमेज़न पे गए, बहुत सारे आइटम दिख रहे हैं, जो आइटम हमारे बजट का है या जिस आइटम की मुझे जरूरत है वो आइटम मैं सर्च कर रहा हूँ और ऐड टू कार्ट कर रहा हूँ, एंड आफ्टर दैट मैं उसका पेमेंट कर रहा हूँ। मुझे वो सारे जो कार्ड जो आइटम दिख रहे हैं वो सब कहाँ पे है, डेटाबेस में, जिसको हम लोग बोलते हैं बैकएंड डेटाबेस, जिसको हम लोग बोलते हैं बैकएंड डेटाबेस। सर आई एम नॉट गेटिंग सर व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट बैकएंड डेटाबेस। बैकएंड डेटाबेस का मतलब होता है ये सब चीजें एक जगह स्टोर है बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द सीन इन द सेंस कि मैं जोमेटो पे गया, मैं अमेज़न पे गया, और जाने के बाद मुझे जो आइटम दिख रहे हैं वो एक्चुअली स्टोर है बैकग्राउंड में पीछे, और वहां से वो सब डेटा मेरे सामने आया है।
मेरे सामने जो आया है दैट इज कॉल्ड एज फ्रंट एंड, मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्रंट एंड एंड बैक एंड, बराबर है, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। फ्रंट एंड एप्लीकेशन मतलब जिस पे आप काम कर रहे हो, जो एप्लीकेशन पे आप काम कर रहे हो दैट इज फ्रंट एंड, और उस एप्लीकेशन पे काम करने के लिए आपको कुछ डेटा लगता है। चलो सेकंड एग्जांपल, अभी आप लोगों ने एग्जाम दिया, एग्जाम का रिजल्ट आएगा 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, जब भी आएगा, दैट टाइम यू गॉट, आज रिजल्ट लग गया, रिजल्ट लग गया, रिजल्ट लग गया, माहौल बन गया। आप फटाफट मोबाइल पे गए, फटाफट नागपुर यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे गए, पोर्टल पे गए और वहां पे आपने बीसीए अपना थर्ड सेम सिलेक्ट किया। थर्ड सेम सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने एक यूजर इंटरफेस आया, वहां वो बोल रहा है कि भैया अपना रोल नंबर डालो, रोल नंबर डालो, और एक दो इंफॉर्मेशन ले रहा है, और आपने जैसे गेट रिजल्ट या व्यू मार्कशीट ऐसे बटन दबाई तो आपकी मार्कशीट सामने दिख रही है, बराबर है। अब ये जो डेटा आपने रोल नंबर डाला, वो आपने डेटा इनपुट किया, वो डेटा उनके पास बैकग्राउंड में डेटाबेस है, उस डेटाबेस में सारे स्टूडेंट का मार्क्स ऑलरेडी इवैल्यूएट हुए हैं, वो सब डेटाबेस में स्टोर है, वहां से वो डेटा पूरा लेके आ रहा है और आपको एक मार्कशीट के फॉर्म में दिखा रहा है। आप मुझे बताएं, ये जो चीज है ये कितनी कॉमन है आजकल? ये जो कॉमन चीज मैं बोल रहा हूं इसको हम लोग बोलते हैं बैक एंड एंड फ्रंट एंड। तो ये जो बैक एंड है वो बैक एंड में होता है डेटाबेस। वो डेटाबेस कैसा होता है, उसका मैनेजमेंट कैसा होता है। और मैं एक चीज बता रहा हूं, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं ये कुछ चीजें थोड़ा प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स के थ्रू भी दिखाने वाला हूं। आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग यू ऑल दिस थिंग ओनली ओरली, मैं ये सब दिखाने वाला हूं। कीप पेशेंट एंड लिसन टू मी केयरफुली टिल एंड, एंड तक अच्छे से सुनो, पूरा एंड तक जब सुनेंगे तब कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेंगी, नहीं तो आधी इंफॉर्मेशन बहुत डेंजर रहती है, पूरी इंफॉर्मेशन सुनो। तो बैक एंड डेटाबेस और फ्रंट एंड। तो बैक एंड डेटाबेस मतलब उस डेटाबेस को मैनेज करने के लिए वी रिक्वायर सम सॉफ्टवेयर, एंड दैट सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर कैसे होता है, कैसे करते हैं, दैट वी नीड टू लर्न इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छे समझो, क्या मैं अभी आपको समझने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ ना, वो मैं आपको बताता हूँ, आपका कॉलेज शुरू होकर खत्म भी हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ऐसा होता है। मैं लिख के देता हूँ ब्लैंक पेज पे, स्टैम्प मार के लिख के देता, मैं नहीं समझ में आया, इसलिए ध्यान रखो। अभी जिस तरह से मैं बराबर आपको बताने वाला हूँ ना, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। कीप पेशेंस। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें डेटाबेस वर्ड आया, जहां पूरा डेटा स्टोर है, और उसको कैसे मैनेज करते हैं, क्या करते हैं, वो सब हमें सीखने को मिलने वाला है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम बोलेंगे बैकएंड। मतलब अमेजोन के वेबसाइट पे जब आप हो तो आपको बैकएंड नहीं दिख रहा है, आपको जो अमेजोन सामने दिख रहा है वो फ्रंट एंड, आपको नागपुर यूनिवर्सिटी का जो पोर्टल सामने दिख रहा है वो फ्रंट एंड है, आपको जोमेटो का जो पेज दिख रहा है वो फ्रंट एंड है। बैकएंड दिख नहीं रहा है, बट बैकएंड से चीजें फ्रंट एंड में आई है। और जो फ्रंट एंड डेवलप होता है वो बहुत सारे लैंग्वेजेस में होता है, उसमें से पहली लैंग्वेज आपको सीखने को मिल रही है विजुअल बेसिक। आगे जाके ऐसी एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज आपको सीखने को मिलेगी जावा, ऐसी एक इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है पाइथन, जो आपके सिलेबस में नहीं है, बट अभी इंडस्ट्री में पाइथन, जावा, वीबी ये सब चीजें यूज हो रही है। उसमें से आपको लकीली इस बार वीबी सीखने को मिल रहा है, जिसके माध्यम से फ्रंट एंड एप्लीकेशन कैसे बनती है वो आपको समझ में आने वाला है। मतलब अल्टीमेटली आप देखो, आप कोई भी स्टूडेंट आपके पहचान का होगा जिसका बीसीए कंप्लीट हो चुका है। मैं देखो फ्रैंकली बताता हूं, मैं जो फैक्ट है उसके साथ बात कर रहा हूं। मैं आपके कोई पहचान का है जिसका बीसीए लास्ट ईयर खत्म हो गया, आप उनको पूछो कि तुमने अपने बीसीए के पूरे 3 साल में कितने प्रोजेक्ट बनाए, ठीक है, यू विल नॉट गेट अ सिंगल स्टूडेंट जब तक उसने कहीं से गाइडेंस नहीं लिया है, प्रॉपरली सीखा नहीं है। ओनली कॉलेज लेवल पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी बात करो, उनको बोला कितने प्रोजेक्ट बनाए आपने बीसीए में, नहीं प्रोजेक्ट ये क्या करना पड़ता है, ये नहीं पता हमें, प्रोजेक्ट वोजेक्ट नहीं बनाने पड़ते, ऐसे आंसर मिलेगा। ऐसा आंसर क्यों मिला? क्योंकि बीसीए के स्टूडेंट को कोई प्रोजेक्ट बना के कॉलेज में सबमिट नहीं करना पड़ता, जो बीसीसीए फाइनल ईयर के स्टूडेंट को करना पड़ता है, जो एमसीए के सेकंड ईयर में करना पड़ता है, जो बीई के 5th सेम में 7th सेम में करना पड़ता है। बीसीए को ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि आप लोगों को कोई प्रोजेक्ट बना के कॉलेज में सबमिट करना है। तो जब कॉलेज कुछ कंपलसेशन नहीं कर रहा है तो हम लोग तो बस कॉलेज जो बोलेंगे वो उसके पीछे लगे हुए हैं ना, तो इसलिए कोई प्रोजेक्ट बनाता ही नहीं है। और दूसरी बात है, किसी को प्रोजेक्ट बनाना आता भी नहीं है। प्रोजेक्ट बनाना मतलब सॉफ्टवेयर बनाना,
आप मुझे एक बात बताओ, अगर थर्ड सेम में ही आप एक प्रोजेक्ट क्या बनता है, कैसे बनता है, ये अगर आपको बनाना आ गया थर्ड सेम में, देन फोर्थ सेम में आपकी कहानी और चेंज, फिफ्थ सेम में और चेंज, एंड व्हेन यू विल कंप्लीट योर बीसीए, दैट टाइम you will have your degree with your skills, knowledge. Which type of knowledge? I developed so and so project. In this project, I use this backend database. I created this front end application using VB or Java. You can put all these things in your resume. एक रिज्यूमे मैंने अभी कुछ दिन पहले देखा, हमें जॉब की जरूरत थी तो हम इंटरव्यू ले रहे थे, तो एक रिज्यूमे आया था मेरे पास कि मैंने बीसीए कंप्लीट किया है, एंड मुझे इतनी हंसी आई वो रिज्यूमे देखने के बाद, क्योंकि उसने क्या किया, बीसीए के जितने भी सब्जेक्ट्स थे ना पूरे 3 साल में, उसमें से कुछ कुछ सब्जेक्ट जो थेरोटिकल है, मैथमेटिकली वो नहीं, वो जिसका कंप्यूटर से रिलेशन है, तो पूरे सब्जेक्ट डाल दिए कि मेरे को आता है। और टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू, पूछा गया ना तो मैं बोले ये सब तुम्हें पता है? हाँ, आई कंप्लीटेड माय बीसीए, तो मुझे सब कुछ था। बोले था, ये मेरा क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन है कि ये तुम्हारे बीसीए के सिलेबस में था, ओके डन, आई ऑल्सो नो दैट, बट क्या आपको ये सब कुछ आता है? सर आता है मतलब मुझे सब्जेक्ट में था ना। सर मेरा बीसीए हो गया, आई पास द बीसीए। बेटा समझ नहीं रहा तुम्हें ये आता है क्या? मतलब विजुअल बेसिक में तो प्रोजेक्ट बना सकते हो क्या? जावा में प्रोजेक्ट बना सकते हो क्या? जावा का मैं कुछ पूछूंगा तो कर सकते हो क्या? नहीं सर, पेपर निकला है। मतलब उसको एक्चुअली पता है क्या, मैं बता रहा हूँ कुछ कुछ जगह इतना बड़ा अंधेरा है ना, और ये दीपक रोशनी लाने का काम कर रहा है। सही बता रहा हूँ मैं। लकीली माय नेम इज दीपक, और मैं 25 साल से रोशनी लाने के काम कर रहा हूँ। सही बता रहा हूँ मैं। और बहुत लोगों के घर में रोशनी लाई है, सही में लाई। कितने लोग हैं जिनके घर के स्टूडेंट बहुत अच्छी जगह काम कर रहे हैं, और काम कर रहे हैं इसका मतलब घर में रोशनी आ गई, दैट्स ऑल। सही में कर रहे हैं बॉस, एंड दैट टाइम आई विल बी मोर हैप्पी। इतना अंधेरा है कि स्टूडेंट्स को मालूम ही नहीं है एग्जैक्टली कि हम पढ़ाई क्या कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं। बहुत बहुत मुश्किल काम है। एंड दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड फ्रॉम लास्ट सम फ्यू मंथ्स, basically I am having the experience of 25 years, but because of the requirement of the industry, जो अंधेरा फैला हुआ है वो देखते हुए दीपक जाग गया, और उसने सोचा नहीं है अंधेरा दूर करना पड़ेगा, इसके लिए गाइडेंस देना जरूरी है। एंड दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड ऑफ क्रिएटिंग वीडियोज एंड ऑल दैट। नहीं तो मैं कोरोना में बैठ के कितने वीडियो बना सकता था, नहीं बनाया मैंने, क्योंकि तब मुझे लगा नहीं कि ऐसा करना चाहिए करके। लगता तो शायद कर सकता था बट नहीं कर पाया, जबकि मुझे एक्सपीरियंस इतने साल का। बट अब मुझे जो इंक्वायरीज आती है, स्टूडेंट जो पूछते रहते हैं ना, तो मुझे रियलाइज हुआ नहीं यार ये बहुत अंधेरा है, ये एक एक को बैठ के कहाँ समझाते बैठेंगे अपन। If somebody come to me, sir, I am very confused, I don't understand what to do, what are the subject are there in third sem, fourth sem, I don't understand, what should I learn, how should I get place in the software industry, मेरा सर करियर कैसे बनेगा, क्या बनेगा। अरे हमारे पास बहुत इंक्वायरी आती है। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं एक एक स्टूडेंट को बैठ के टाइम दे सकूं। हमारे जो भी हमारे रिसेप्शनिस्ट है वो अपने तरीके से बताती है, मैंने उनको ट्रेन किया हुआ है, बट फिर भी उतना एक एक घंटा आधा आधा घंटा बैठ के थोड़ी समझा सकते, 5 मिनट में 10 मिनट में। दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड कि नहीं यार ये अंधेरा दूर करना बहुत जरूरी है, समझे। एंड दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड दिस थिंग्स। और आज का वीडियो बनाने का उद्देश्य भी वही है, आज का वीडियो बनाने का उद्देश्य भी वही है कि ये अंधेरा थोड़ा दूर होना बहुत जरूरी है। तो ये वीवी में सर कैसे काम होता है, क्या होता है? चलो एक और क्वेश्चन। अगर आप लैपटॉप में अपने कंप्यूटर में कोई भी काम कर रहे हैं, मतलब कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, बराबर है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, कोई भी कुछ भी काम करने जा रहे हैं, सेव करने जाते पूछता है डू यू वांट टू सेव दिस फाइल। बचपन से देखा है आपने, मेरे ख्याल से 5th स्टैंडर्ड से 7th स्टैंडर्ड से, जब आपने पहली बार लाइफ में पेंट ओपन किया होगा, बराबर है, सभी ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में पहला पेंट ओपन किया है, उसने कुछ ना कुछ एक पेंसिल खींची है, पहाड़ी बनाया है, सूरज बनाया है, नदी बनाई है, सबने बनाया, ऐसा कोई नहीं है जिसने वो नदी नहीं बनाई है। मैंने तो बहुत बनाई है, बराबर है।
तो वो जब एप्लीकेशन बनाई, फिर आपका काम हो गया, टाइम हो गया, बंद करने का पूछता डू यू वांट टू सेव दिस, यस बोलेंगे तो सेव का नाम पूछता है, नो बोलेंगे तो मतलब वहां पे बटन आई, यस नो बटन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में गए, वहां पे कुछ लिखना शुरू किया, वहां पे गए, वहां पे आपको बोल्ड करना है, कुछ और जाना है, तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, वहां से आप लोग मार्जिन सेट कर सकते हैं, वहां से आप लोग स्पेसिंग दे सकते हैं, उसके लिए एक GUI आया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसके माध्यम से आप सब सेटिंग कर पा रहे हो। एक्सेल में गए, वहां पे भी वैसे कैलकुलेशन करने के लिए फॉर्मूला लिख रहे हैं, फॉर्मेटिंग कर रहे हैं। ये सारी की सारी चीजें जो जिसने बनाई है उसके लिए कोडिंग की है ना, ऐसी सब कोडिंग होती है वीबी में, जिसको क्या बोलते हैं हम, फ्रंट एंड। और आप मुझे बताओ कि थर्ड सेम में ही ऐसे प्रोजेक्ट बनाने अगर आपको आ गया, थर्ड सेम में सर मैंने ही प्रोजेक्ट बनाया, ऐसा मैंने काम किया, क्या कॉन्फिडेंस रहेगा बॉस। मैं बताता, नॉलेज आने का आपका कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बदल जाता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस के लिए कोई प्रिपरेशन नहीं, आई वॉन्ट टू डेवलप माई कॉन्फिडेंस, चलो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कितने यूट्यूब की वीडियो देखो, नहीं, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए नो यूट्यूब वीडियोज इज देयर, ओनली मोटिवेशनल वीडियोज आर देयर ऑफ संदीप माहेश्वरी एंड दास जी एंड ऑल द पीपल। They only motivate you for some time. That motivated get over when night is over. Second day again, I am Vaishnavi, I am Dipanshu. Are you getting this? क्योंकि मोटिवेशन जो होता है वो थोड़े देर तक मिलता है, तब लगता है ये कर लूं वो कर लूं, दूसरे दिन जैसे थे ऐसा होता है। ठीक है, तो आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, तो कोई वीडियो देख के कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता। कॉन्फिडेंस बढ़ने का एक ही सरल मार्ग है, सरल, द मोस्ट सिंपल वे टू इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस, टू गेट द नॉलेज, टू गेन योर नॉलेज, टू इंक्रीज योर नॉलेज इन एनी सब्जेक्ट, ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस विल बी इंक्रीज। अपने आप आपकी बातों से, आपके सभी चीजों से समझ में आ जाएगा कि नहीं यार बंदे में दम है। नॉलेज क्रिएट्स कॉन्फिडेंस, दैट्स ऑल। ठीक है, तो मैं अभी 2 मिनट में के लिए आ रहा हूं नीचे यहाँ पे, और मैं आपको दिखा रहा हूं कि विजुअल बेसिक क्या होता है। फॉर दैट आई ओपन सम प्रोजेक्ट्स। ये प्रोजेक्ट जो है ये सब स्टूडेंट ने बनाए हुए प्रोजेक्ट्स है, आप देख सकते हो। ओके, जैसे मैं यहाँ पे ये प्रोजेक्ट रन कर रहा हूं, बैंक का प्रोजेक्ट, ठीक है, बैंक का प्रोजेक्ट पूछ रहा है आपको यूजर नेम, पूछ रहा है आपको पासवर्ड। आई विल गारंटी यू, ये जो मैं आपको अभी गाइडेंस दे रहा हूं, अगर आप DSOF में इस सेमिस्टर में ये सब सब्जेक्ट अगर सीखने के लिए इंटरेस्टेड रहेंगे और ये सीखेंगे, आई विल गारंटी यू इन 2 मंथ्स आप इस टाइप के प्रोजेक्ट बना सकते हैं। और मैं ये भी गारंटी देता हूं कि आपका BCA भी कंप्लीट हो जाएगा ना, सिर्फ कॉलेज लेवल पे आप कुछ नहीं कर पाएंगे, 101%। वाई? बिकॉज जो सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है वो हम नॉर्मल बोर्ड पे पढ़ रहे हैं, या पढ़ भी रहे थोड़ा बहुत कुछ प्रोजेक्टर पे यहाँ पे वहाँ पे, और उस तरीके से नहीं हो रहा है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। ठीक है, मैंने यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड गलत डाला, बोलता है एंटर द वैलिड लॉगिन नेम, बोल रहा है बराबर है, इसका मतलब उसने क्या किया, उसने यूजर नेम पासवर्ड जाके चेक किया डेटाबेस में। समझने की कोशिश करो, आप जीमेल में लॉगिन करते हो तो आपका यूजर नेम पासवर्ड सही होंगे तो ही जीमेल का इनबॉक्स खोलेगा ना, तो या उसके मतलब जितने भी जीमेल पे जितने यूजर्स होंगे उनके सबके यूजर नेम पासवर्ड कहीं पे सेव है ना, सिंपल सी बात है ना, इतना तो समझता है आपको, कहाँ सेव है, डेटाबेस में। तो आपने जब अपना यूजर नेम पासवर्ड डाला तो वो उस डेटाबेस में गया और वहां जाके आपका यूजर नेम पासवर्ड चेक किया, और अगर वो सही है तो जाके आपका लॉगिन हुआ। तो ऐसा ये भी चेक कर रहा है, सर ऐसा हम कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे, हमारे सिलेबस में हम पढ़ने वाले हैं, मैं दिखाने वाला आपको सिलेबस, डोंट वरी। तो अगर हमने सही यूजर नेम डाला यहाँ पे, बट अभी पासवर्ड गलत हो गया, यूजर नेम सही है पासवर्ड गलत हो गया, अब पासवर्ड भी सही डाला मैंने जो आपको दिख नहीं रहा है,
तो प्रोजेक्ट लोड हो रहा है और लोड होके शुरू हो गया। लिखिता मोर, दिव्या सोनटक, ये स्टूडेंट है अपने, ये स्टूडेंट है जिन्होंने बनाया, बराबर है। फिर यहाँ पे आपको ऐसे मेनूज आएंगे, ठीक है, यहाँ पे आपको ऐसे मेनूज आएंगे, मास्टर मेनू, न्यू कस्टमर, एग्जिस्टिंग कस्टमर, ट्रांजैक्शन मेनू, डिपॉजिट करना है, पैसा विड्रॉ करना है, लोन लेना है, लोन पेमेंट करना है, आपको रिपोर्ट चाहिए, कस्टमर की डिटेल चाहिए आपको, ऑल कस्टमर डिटेल, अकाउंट नंबर वाइज डिटेल चाहिए, अकाउंट टाइप वाइज चाहिए, ट्रांजैक्शन डिटेल चाहिए, पर्टिकुलर डेट वाइज रिपोर्ट चाहिए आपको, लोन डिटेल चाहिए, लोन। भैया रियल टाइम में जो प्रोजेक्ट बनता है वैसे दिख नहीं रहा है यहाँ पे आपको। एग्जिस्टिंग कस्टमर बोलेंगे तो एक नया फॉर्म खुलेगा, यहाँ पे हमारे पास जितने कस्टमर है उनके नंबर आए यहाँ पे, एक एग्जांपल के लिए 11, 12, 13, ये कहाँ से आए? डेटाबेस से। डेटाबेस मतलब कहाँ से? बैकएंड से। जैसे मैंने 12 प्रेस किया तो 12 का रिकॉर्ड आ गया ना यहाँ पे, मनीष तिजारे, नागपुर, इंडिया, महाराष्ट्र, आया रिकॉर्ड। ऐसे ही आपका मार्कशीट आता है, सही बात है, ऐसा ही आता है। यहाँ पे मैंने ये ड्रॉप डाउन कम्बो लिया, आपके लिए वहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स रहता है, आप रोल नंबर दबाते तो आप बटन प्रेस करते तो डेटा आता है ना आपका, एक फॉर्मेट में जिसको आप मार्कशीट बोलते हैं। वैसा यहाँ पे भी नहीं आ रहा है। डेटा कहाँ से आ रहा है? बैकएंड से, डेटाबेस से। उसके फंडे कहाँ पे है? डीबीएमएस पे। और आ कैसे रहा है? तो अभी आप देखो, ये ड्रॉप डाउन कम्बो, ये टेक्स्ट बॉक्सेस, ये अपडेट बटन, डिलीट बटन, इसको डिलीट करना है हम डिलीट कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं हम। ऐसी एप्लीकेशन कैसे बनती है? दैट न्यू कस्टमर बोलेंगे तो नया कस्टमर का फॉर्म आया अभी, यहाँ पे आप अकाउंट नंबर डालो, नेम डालो, सब उसका डेट वगैरह सिलेक्ट करो, कैलेंडर सिलेक्ट करो, डेट डालो और सेव बोलो, पूरा डेटा सेव हो जाएगा। कहाँ जाएगा? डेटाबेस में। ये फ्रंट एंड है, डेटा कहाँ जाएगा? बैक एंड में। इसके लिए टेक्स्ट बॉक्स, ये ड्रॉप डाउन कम्बो, आप स्टेट सिलेक्ट करो, यहाँ से कंट्री सिलेक्ट करो, यहाँ से आप डेट सिलेक्ट करो। इसको क्या बोलते हैं? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऐसे सॉफ्टवेयर कैसे बनते हैं वो आप लोगों को सीखने को मिलेगा, बराबर। ये लोन का फॉर्म आया, लोन नंबर डाला हमने, उसने कौन सा उसको कितना लोन लेना है, क्या लेना है, इशू लोन बोलेंगे तो लोन इशू हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? ऐसे प्रोजेक्ट्स ये जो मैं ओपन कर रहा हूँ, ये स्टूडेंट ने बनाए हुए प्रोजेक्ट्स है, ठीक है, ये मैंने नहीं बनाया, मैंने सिर्फ गाइड किया है उनको। ओके, एंड यू कैन सी ऑल स्टूडेंट्स, you can see these are the coding behind this। ये इसकी कोडिंग है। अब थर्ड ईयर में आके हाँ 2 नंबर की एडिशन करो, एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, कंस्ट्रक्टर क्या होता है एक्सप्लेन विथ एन एग्जांपल, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटर कंस्ट्रक्टर, ऐसे छोटे छोटे 10-15 एग्जांपल रट लिए, हो गया काम। ऐसा नहीं होगा बेटा, सेकंड ईयर में आए ना, अभी नहीं होगा ऐसा, ठीक है। ये ऐसी कोडिंग करनी पड़ती है। देखो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, दिस इज द क्वेरी ऑफ ओरेकल, मतलब बैकएंड डेटाबेस। समझ में आ रहा है? ये कोडिंग है। ये सब कोडिंग बहुत आसानी से हम पढ़ सकते हैं, डोंट वरी, बहुत आसानी से हम पढ़ सकते हैं, मैं बता रहा हूं आपको। और आप देखो, कोई भी प्रोजेक्ट जब बनता है, प्रोजेक्ट मतलब क्या होता है? प्रोजेक्ट जब कंपनी में सॉफ्टवेयर बनता है कोई भी, तो सॉफ्टवेयर अकेला बंदा बनाता है क्या? बहुत बड़ी टीम बनाती है। मान के चलो एक टीम है 10 लोगों की, तो 10 लोगों की टीम क्या करेगी? एक लोन का काम करेगा, एक विड्रॉ का काम करेगा, एक डिपॉजिट का काम करेगा, एक म्यूचुअल फंड का काम करेगा, सब लोग करते, मतलब एक एक जन एक एक फॉर्म डिजाइन करेगा और फिर वो सब कुछ मर्ज होकर प्रोजेक्ट बनता है। जैसे देखो यहाँ पे सब लोग देखो अच्छे से, आपको ऊपर क्या दिख रहा है? प्रोजेक्ट दिख रहा है सबको? प्रोजेक्ट क्या लिखा है? बैंक। प्रोजेक्ट दिख रहा है, तो इसमें क्या है? ये अकाउंट फॉर्म है, ये एक बंदे ने बनाया। ये कौन सा फॉर्म है? ये दूसरा अकाउंट का टाइप, तीसरा फॉर्म रिपोर्ट फॉर्म, चौथा फॉर्म कस्टमर फॉर्म, पांचवा फॉर्म। दिख रहा है आपको ये सब कुछ? ये लोडिंग फॉर्म, ये लोन का फॉर्म दिख रहा है? एक एक फॉर्म की कोडिंग यहां दिख रही है, ये इसकी कोडिंग है, ये इसकी कोडिंग है, ये इसकी कोडिंग है। मतलब इस बटन को क्लिक किया, इस बटन को क्लिक किया तो क्या होना चाहिए? तो उसके पीछे की कोडिंग है। उस बटन को दबाए तो ऐसा ऐसा होना चाहिए। आ रहा है क्या समझ में? मतलब अगर मैं यहाँ पे एक बटन रखूं, ऐसे एक बटन रखूं मैं यहाँ पे, इस बटन को क्लिक किया तो इसके पीछे कोडिंग लिख रहे हैं हम लोग कि मुझे इजीली यहाँ पे एक
मैसेज बॉक्स चाहिए। ये देखो, ये बटन डाली थी ना मैंने, सॉरी। ओके, टाइपिंग मिस्टेक, दैट्स व्हाई मैं बोला ऐसा क्यों आ रहा है। एरर आया था ना, गलती की तो एरर आएगा ना बॉस, बिल्कुल आएगा। वो दीपक सर हो कि कोई भी हो, गलती करेंगे तो एरर आएगा ही। फट से वो एरर सुधारना भी आना चाहिए ना। ये तो लगे हुए आधा घंटा। ये देख, ये आया छोटा सा मैसेज बॉक्स जो मैंने क्रिएट किया 1 मिनट में। डू यू वांट टू सेव, ओके बोलेंगे तो सेव होना चाहिए वगैरह। अभी बटन डाली ना मैंने, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले पता क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा। यू विल एंजॉय द सब्जेक्ट, यू विल एंजॉय द सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट क्या बनाता है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, जिसपे बटन, लेबल, टेक्स्ट फील्ड, ये सब काम कर सकते हैं। तो ये मैंने पहले एप्लीकेशन ओपन करके दिखाई आपको, दैट इज विजुअल बेसिक, जिसमें ये बहुत सारे क्या है, फॉर्म है। और यहाँ पे आप देखो बैकएंड की कनेक्टिविटी है। ये देखो आपको बैकएंड डेटाबेस दिख रहा है, एमडीबी। एमडीबी मतलब क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस। डीबी मतलब डेटाबेस, दिख रहा है, इसकी कोडिंग लिखी है यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ है, ये बैकएंड में डेटाबेस है, उसके साथ ये कनेक्टेड है, फ्रंट एंड बैकएंड कनेक्टेड है। उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट का नाम क्या है, बैंक, और इसमें इतने सारे क्या है, फॉर्म्स, और ये सब मिलके एक प्रोजेक्ट बनता है। बराबर है। एक एग्जाम्पल, ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल, लिसन टू मी केयरफुली, अच्छे से देखो, ये कहीं देखने को मिलने वाला नहीं आपको। टेक द बेनिफिट ऑफ दिस। Second example, what we created, paint। पेंट क्या सर, पेंट भैया, पेंट मतलब लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ना, सर्कल बना रहे हैं ना यहाँ पे। हाँ ना, तो उसमें कुछ बड़ी बात नहीं, ये स्टूडेंट ने बनाया। यानी हम रेडीमेड पेंट पे तो बचपन से खेलते आ रहे हैं, नहीं भैया मैं अपना पेंट क्रिएट करूंगा। यानी यहाँ पे ये बॉक्स से कलर कैसे जाएगा, क्या जाएगा, उसकी कोडिंग है। सर आप फालतू बात मत करो सर, ये सब हमें कहाँ करना आएगा सर, और हमें कुछ कोडिंग वोडिंग इतनी आती नहीं सर, कोई मत। नहीं बेटा, हम जिस तरीके से पढ़ाएंगे, जिस तरह से बताएंगे ना, आप ये कर पाओगे, मैं बता रहा हूँ आपको, कर पाएंगे। बस इतना ही है कि रेगुलरली वो बराबर प्रैक्टिकली वो प्लान पहले से करना पड़ता है। फर्स्ट डे से ही पढ़ाना शुरू हो गया, फर्स्ट डे से ही वो चीज, उसका प्रैक्टिकल भी शुरू होना चाहिए। एवरीडे प्रैक्टिकल, एवरीडे प्रैक्टिकल, एवरीडे कर, तब होगा। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ सीख रहे क्लास में बैठ रहे, ऐसा नहीं। और बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। बराबर है, सेव करना है, पूछा नहीं इसने, नहीं करना है सेव, नो। बराबर है। अब ये देखो आप, बनाया कि नहीं बनाया, दिख रहा कि नहीं दिख रहा आपको, ये देखो, ये डिजाइन किया है ना हमने, ये फिल बटन फिल करने की बकेट है नहीं है। अब इसको डबल क्लिक करो तो इसके पीछे की ये कोडिंग है, जिसमें ओरिजिनल अपना सिलेक्ट केस मतलब स्विच केस, सीसीसी में सीखा था ना स्विच केस, उसको यहाँ पे सिलेक्ट केस बोलते हैं। ये केसेस है, केसेस मतलब ऐसा करोगे तो ऐसा करो, ऐसा करो तो ऐसा। तो बेसिक कोडिंग अपनी सीसी प्लस से आ रही है, समझ रहा है। बेसिक कोडिंग वहीं से आती है, बट बाकी वीवी में कैसे करना है, क्या करना है, वो सब सीखना पड़ता है। अगर मैंने ये बकेट हटा दी तो अब बकेट है कि मेरे पास, डिलीट कर दी मैंने, अब मैं प्रोग्राम रन करूंगा तो मुझे बकेट मिलेगी नहीं, मैं कलर फिल ही नहीं कर सकता, ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी। भैया बकेट ही नहीं मेरे सॉफ्टवेयर में, तो पर अगर सर मैंने पेंट सॉफ्टवेयर में कलर कहाँ से फिल करूं, बकेट ही नहीं, नहीं कर सकता, खत्म। सर वो गूगल का फॉर्म दिया आपने, उसे फॉर्म को सबमिट कर, सबमिट बटन ही नहीं, नहीं कर सकते। सबमिट बटन नहीं तभी सबमिट होगा ना फॉर्म, सीधी बात है ना बॉस, समझे। यानी आप ऐसी एप्लीकेशन बना सकते हो पेंट जैसी,
ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? विजुअल बेसिक की पहले बात कर रहा हूँ। हाँ, अब चलो ये इतने बड़े प्रोजेक्ट छोड़ दो, एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। सब लोगों ने सी लैंग्वेज फैक्टोरियल निकाला था, फैक्टोरियल निकाला था। सर हमें नहीं क्या फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम करना है, ठीक है। देखो कितना अच्छा लगेगा, एंटर अ नंबर, यहां नंबर डालेंगे 5, बटन प्रेस करेंगे। मतलब जो बेसिक वाले प्रोग्राम है वो भी इस तरीके से करेंगे तो और मजा आएगा ना, नहीं आएगा? वही ब्लैक स्क्रीन ब्लू स्क्रीन से थक गए ना अभी। हाँ सर बहुत बोर होता है सर, वो ब्लू स्क्रीन, वो ब्लैक स्क्रीन में बोलता है एंटर टू नंबर, एंटर योर नेम। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आना चाहिए, साउंड, इमेज, कलर। बिल्कुल बॉस, सेकंडरी में गए तो वहां से दुनिया शुरू होंगी आपकी। अभी आया समझ में? नहीं, हमें नहीं किया, टेक्स्ट बॉक्स का यूज नहीं करना है। देखो दूसरी बटन है मेरी, इस बटन को क्लिक किया तो एक इनपुट बॉक्स आया, ये देखो बोलेगा एंटर नंबर टू कैलकुलेट फैक्टोरियल, डाला 4, तो आंसर ऊपर आया 24 दिख रहा है यहाँ पे। मतलब जो बेसिक अपने प्रोग्राम होते हैं वो भी अपन वीबी के तरीके से करेंगे तो और मजा आएगी, क्योंकि बटन रहेंगे, टेक्स्ट बॉक्स रहेगा, डेटा इनपुट करेंगे, नो प्रिंटफ स्कैनर, नॉट सी आउट सीन, सम अनदर वेज। इसमें भी लूपिंग, इफ, फंक्शन सब रहने वाला है, बट वो सब सीखते नहीं वीबी में, वो तो हम लोग सीसी में सीख चुके हैं। अब वीबी में जो सीखना रहता है उसके लिए हम टाइम स्पेंड करते हैं। आ रहा है ध्यान में? मतलब इस टाइप के प्रोग्राम भी आपके जनरली बनते हैं, इस टाइप के प्रोग्राम भी आपके जनरली बनते हैं। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा डेमो टाइमर का लिया है, देखो ये देखो, अभी यहाँ पे ऐसी अलग अलग मूवमेंट करके दिखाई है। वो इमेज वहां से आ रही है, वो बॉल वहां से मूव हो रहा है, उधर से कोई स्क्रॉल हो रहा है, इसको बोला मूव लेफ्ट, मूव राइट, है ना? ऐसा बता रहा हूँ मैं, मतलब ये सब एनिमेशन से रिलेटेड चीजें वगैरह आप यहाँ पे कोडिंग में कर सकते हो। ये छोटे छोटे सैंपल है, स्टूडेंट को पढ़ाते रहे, बाद में इसको यूज करके फिर स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, बट पहले छोटे छोटे सैंपल सिखाने पड़ेंगे ना। देखो मेनू भी बन गया यहाँ पे, है मेनू, दिख रहा है? ये मेनू खुद बनाया है स्टूडेंट ने। बराबर है? तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे प्रोग्राम बनते हैं। जैसे सी लैंग्वेज में हम एक प्रोग्राम बनाते थे, जो स्टूडेंट सी लैंग्वेज सीखे डीसॉप में, उनको पता है, उनको पता है ये, मैं उनको दिखाना चाहता हूँ, उनको मजा, अरे साले ये मजा आ रही सर, ऐसा चाहिए सर, ऐसा उनको फील 100% हो रहा है। जो सी लैंग्वेज सीख चुके हैं डीसॉप में, उनको थोड़ा सा मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। देखो ये हमने सी लैंग्वेज में एक प्रोग्राम बनाया था, इंश्योरिटी ऑफ ड्राइवर, इंश्योरिटी ऑफ ड्राइवर। अब वो पूछेगा पर्सन मैरिड है क्या अनमैरिड। अब देखो ये वीबी की स्टाइल है, कितना अच्छा लगता है। नहीं तो जनरली सीवी बोलता है आप मैरिड हो क्या, यस नो वाई नो, अरे थका हुआ बोर होता हो, थोड़ा इंटरेस्टिंग चाहिए। अब इंटरेस्टिंग कैसा, भैया आप मैरिड हो कि अनमैरिड हो, मैरिड हो, यस, इंश्योरिटी, बोलेगा इंश्योर्ड, मतलब आप इंश्योर्ड हो। एक प्रोग्राम है जिसमें ड्राइवर का सिलेक्शन हो रहा है, और वो ड्राइवर को हम सिलेक्ट करने के लिए कुछ कंडीशंस है, क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया ये है कि अगर आप मैरिड होंगे तो आप इंश्योर्ड हो, अगर आप अनमैरिड होंगे और आप मेल होंगे तो आपका एज इतना इतना होना चाहिए, और आप फीमेल होंगे तो आपका एज इतना इतना होना चाहिए। ऐसा एक प्रोग्राम है ई फेल्स का, वही प्रोग्राम हमने वीवी में बनाया है। अरे होमवर्क के तौर पे बच्चे बनाते हैं प्रैक्टिस के लिए। देखो ओके, हम बोलेंगे नहीं हम मैरिड नहीं, अनमैरिड है। अनमैरिड जैसे बोला, देखो अनमैरिड जैसे बोला, और बोलेगा ठीक है जेंडर सेक्स एंटर करो आपका, मेल है कि फीमेल आओ, कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है। हम बोलेंगे मेल है, ठीक है एज डालो अपना। आर यू गेटिंग दिस? कितना इंटरेस्टिंग लगता है, वही प्रोग्राम अपना सीखा है। फिर हम एज डालेंगे हमारा 16, तो बोलेगा भैया 16 का एज है तुम्हारा, मेल, तुमको गाड़ी वाड़ी चलाने आएंगे क्या, नॉट इंश्योर्ड। बराबर है? एज डालेंगे 21, बोलेंगे नॉट इंश्योर्ड। बट अगर आप फीमेल हो 21 तो अच्छा 25 शायद 26, 26 इंश्योर्ड, फीमेल इंश्योर्ड, मेल नॉट इंश्योर्ड। तो वो कंडीशन है प्रोग्राम में। तो मस्त ये बॉक्स आ रहा है, मैसेज बॉक्स, बटन आ रहे हैं, कितना इंटरेस्टिंग है, रेडियो बटन वगैरह। तो सबसे पहली बात बताना चाहता हूं मैं, ये इंटरेस्टिंग बहुत है, बट इंटरेस्टिंग होने के बाद भी वो करना आना चाहिए ना कोडिंग। बटन के पीछे कोडिंग क्या लिखना, क्योंकि ये डिजाइन में थोड़ी चलेगा सिर्फ, मेन तो कोडिंग होता है ना, सबके पीछे कोडिंग होता है ना। तो ये सब चीजें हमें वीवी में सीखने को मिलेंगी, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग।
फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, मैं आपके और 10 मिनट लेने वाला हूँ, सब लोग पेशेंस रखेंगे। मैं बाकी सब्जेक्ट के बारे में भी आपको बताने जा रहा हूँ, डोंट वरी। बट अभी मैंने जो ओपन करके रखा है एक बार फटाफट दिखा देता हूँ मैं आपको, बराबर है। चलो इसको छोड़ो, मैं कुछ कुछ चीज़ें थोड़ा शॉर्टकट खत्म करता हूँ अभी, टाइम वेस्ट ना करते हुए। ओके, आपको विजुअल बेसिक क्या है उसका थोड़ा आइडिया आ गया है ना, थोड़ा आइडिया आपको आ गया है। यहाँ पे ये लॉगिन फॉर्म, BSNL डायरी है ना, ये रन करेंगे हम, पूछेगा, ये दीपिका पादुकोण आ जाएगी, आपको दीपिका अच्छी नहीं, आपको कृति सेनन चाहिए, कृति सेनन को डाल देंगे भैया, जैसा देश वैसा भेष। अब जो बच्चों ने प्रोजेक्ट बनाया तब दीपिका थी, अभी कृति सेनन है तो कृति सेनन को डाल देंगे, बराबर है। तो यहाँ पे यूजर नेम डाला हमने BSNL, पासवर्ड डाला हमने, ओके बोला, तो ये लोड हो रहा है BSNL का प्रोजेक्ट। बढ़िया इमेज, स्क्रॉल बार, ये बढ़िया कलर चेंज हो रहे हैं यहाँ पे, मस्त दिख रहा है, आज की डेट आई, क्या बढ़िया प्रोजेक्ट बनते हैं। ये देखो यहाँ पे अपने आप कलर चेंज हो रहे हैं, कितना इंटरेस्टिंग नहीं है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हम लोग को सीखने को मिलेगी, इस सबके पीछे कोडिंग है। ठीक है, चलो बंद करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते। आपको आइडिया आ गई है, अच्छा सर ऐसा होता है कि VBA में, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग सीखने को मिलने वाला है। ठीक है, अभी देखो ये छोटा सा गेम बनाया स्टूडेंट ने, छोटा सा गेम बनाया स्टूडेंट ने, वेलकम टू लेटर बस्ट, स्टार्ट गेम। देखो जो लेटर आ रहे हैं ना वो हम बस्ट कर रहे हैं, ठीक है, मैं लेटर टाइप कर रहा हूँ, जो लेटर आपको दिख रहे हैं ना वो मैं टाइप कर रहा हूँ यहाँ से, जो टाइप कर रहा हूँ बराबर बस्ट हो रहे ना, हो रहे कि नहीं हो रहे। हाँ, इसमें स्पीड ज्यादा चाहिए, फास्ट बोलो, देखो स्पीड बढ़ गई, बढ़ गई स्पीड। ओके, अब मैंने प्रेस करना भूल गया मैं, मतलब रह गया मेरा, तो गेम ओवर, टच हो गया। मतलब आपको अपनी टाइपिंग चेक करना है ना, कितना फास्ट फटाफट लेटर ढूंढ सकते हैं आप, ये बनाया स्टूडेंट ने अभी। अच्छा आपको एक इंटरेस्टिंग बताऊंगा, ये जो गेम मुझे याद है इसलिए बता रहा हूँ मैं, ये गेम बनाया हमारे कोरोना के बैच के बच्चों, हमारे कोरोना की बैच जो थी वो कंप्लीट ऑनलाइन थी, कंप्लीट ऑनलाइन। आई वाज हैविंग अराउंड 350 students in corona. Can you believe this? Because no college is there na, so everybody student is at home and they are getting bored, they want to learn something. तो I was busy, मुझे पता ही नहीं क्या चल रहा है बाहर दुनिया में, मैं बस मस्त पढ़ा रहा हूँ घर में बैठ के। जावा की बैच, पाइथन की बैच, VB की बैच, सब इधर उधर से स्टूडेंट, समझ में आ रहा है। और तब ये स्टूडेंट ने घर में बैठ के ऐसे सीखे मस्त गेम, उनको भी टाइम होता है ना, खूब गेम बना रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, खूब मजे किए बच्चों ने। और बिजी तो अच्छा था, जो बिजी थे वो लोग खुश थे ना, जो नहीं थे वो प्रॉब्लम में थे, सीधी बात है। चलो, और ये भी बताता हूँ मैं, कोरोना की याद है इसलिए बताता हूँ, इस कोरोना की दौर में जितने सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल थे दे ऑल आर बिजी एंड दे ऑल आर हैविंग मनी आल्सो, डोंट नो टेंशन। सॉफ्टवेयर वाले मस्त बैठ के काम कर रहे थे, बाकी हजारों लोगों के धंधे बंद पड़ गए, ये हो गया वो बहुत कुछ हो गया, आपको अच्छे से पता है। बट सॉफ्टवेयर वालों कुछ नहीं होगा, बैठ के काम कर रहे थे, अपना नोट मिल रही थी, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम कहीं भी कर सकते। ठीक है, ठीक है आपको 13 स्कोर मैंने 13 लेटर टाइप किए, ये बनाया गया। अभी ये जो लड़की है ना आसक्ति भोंगाड़े बनाया, किसने, अंजलि ने बनाया शायद, ये अभी TCS में है, प्लेस हुई है बच्ची, मुझे नाम भी याद है। ये जो स्टूडेंट है ना ये प्लेस भी हुए हैं, अपने यहाँ के बहुत सारे स्टूडेंट है जो प्लेस हुए हैं। ठीक है, ऐसे गेम बना सकते हैं। अभी कोरोना की याद आई तो उसने एक और स्टूडेंट है, इसने एक गेम बनाया, यश सुलाखे ने, यश सुलाखे ने एक मेस गेम बनाया। यश सुलाखे अभी डेला प्लेस में है, ये भी कोरोना के बैच में था, उसने VB पढ़ा और बढ़िया बहुत सारे गेम बनाए। मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, अपने यहाँ से स्टूडेंट प्लेस हुए हैं, शिवाजी साइंस से उसने BSc कंप्यूटर साइंस किया और अपने यहाँ पे बहुत कुछ पढ़ा, और अभी वो डेला प्लेस में अच्छे पैकेज पे काम कर रहा है। उसने कोई MCA नहीं किया, कोई MBA नहीं किया, कुछ नहीं किया, डायरेक्ट BSc के बाद प्लेसमेंट। बट उसने बराबर फर्स्ट सेम से C++ ये धीरे धीरे सब सीखते गया बराबर, और इतने तो ये उसने बनाया। अब क्या हो गया, वो कोरोना के दिनों में ऑलरेडी इतना कहर बचा हुआ था, उसमें मैं जब पढ़ा रहा था सब एंजॉय कर रहे थे, खूब गेम बना रहे थे, तो एक अलग और एक बहुत ज्यादा अलग अटैचमेंट हो गया था कोरोना के बैचेस में, अलग ही अटैचमेंट हो गया। मैं थोड़ा सा उनको मोटिवेट भी करता था, ये था, और दिन भर उनको बिजी रखता था काम दे देके, तो दे आर वेरी हैप्पी, खुश थे। तो खुशी खुशी में ये यश ने एक गेम बनाया था,
उसी खुशी खुशी में यश ने एक गेम बनाया, ये ठीक है, गेम बनाया, गेम स्टार्ट करो, स्टार्ट फ्रॉम द एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस से स्टार्ट करना है आपको गेम, मतलब ये मेज, बराबर माउस पॉइंटर लेके जाना है, यहाँ से बराबर ऐसे लेके जाना है, बराबर लेके जाना है, गलती से टच हो गया, गेम ओवर। समझ में आ रहा है? 12 सेकंड तक टाइम लगा, गेम ओवर। यू स्कोर टाइम इज 12 सेकंड। ओके, अगेन स्टार्ट। ओके, सी, अरे कितनी मजा आती है यार, बस क्या टाइम निकालना पड़ता। अब मैं बराबर माउस लेके जा रहा हूँ, बराबर कहीं टच नहीं होने दे रहा हूँ, बराबर ऐसे जा रहा हूँ। अभी मुझे रास्ता पता है, इसलिए टेंशन मत लो, तुमको ढूंढना पड़ेगा रास्ता। मेरे को रास्ता पता है ना, कहाँ गए रे? हाँ, ये यहाँ से आए, ये आए भैया, टच नहीं होना चाहिए, नहीं हो रहा टच, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, और जीत गए। वॉन इन 22 सेकंड, योर स्कोर टाइम इज 22 सेकंड। ठीक है, बाद में क्या बोलता मालूम है क्या? वो यश, वो यश मतलब बहुत होता है कभी कभी कुछ स्टूडेंट ऐसे, सर आप जो बोलोगे वो करने रेडी हो, अलग अटैचमेंट हो गया था, उसने ही बनाया, मेरे को आता नहीं था, उसने सर मैंने गेम बनाया, दिखाओ गेम, दिखाओ बेटा। बोलता है डू यू लाइक दिस गेम, किसी के लिए बनाया, बोला यस, है ना, ज्वाइन डिसऑफ टू लर्न मोर। अब मुझे मुझे ये करने के लिए, और उसके बाद मेरी इमेज डाल दी, ये देखो ये डिसॉफ्ट है, लर्न फ्रॉम द बेस्ट, ये दीपक सर। ये सब कोरोना की बैचेस में भूल नहीं सकता, बहुत मतलब एक अलग ही अटैचमेंट हो गया था, बहुत टाइम भी था, खूब टाइम दे रहे थे तो उसी ने डाला, सर अच्छा बना, अरे बहुत अच्छा बनाया। समझ में आ रहा है? तो ये ऐसे देखो, इसके पीछे की कोडिंग है, ये सब पीछे की कोडिंग है, ये कोडिंग है। समझे कैसे करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, ये सब कुछ सिखाया जाए। दैट इज ऑल अबाउट विजुअल बेसिक। अब इसमें एक चीज दिखाना चाहता हूँ आपको, देखो ये बीसीए का सिलेबस है, वीबी का, हाँ ध्यान दो अच्छे सब लोग। अभी वीबी का सिलेबस यहाँ से आप सीख रहे हैं, मेनू बार कैसे बनाना, टूल बार कैसे बनाना, इवेंट कैसे फायर करनी, बटन को कैसे क्लिक करना, टेक्स्ट बॉक्स, पिक्चर, टाइमर, स्क्रोलर, ये यही सब देखा ना हमने, बराबर ये सब सीखने वाले हम। ऐसा आगे अरे वरे सब आएगा इसमें, और आप पहले 2 यूनिट तो ठीक है, उसके बाद जैसा तीसरा यूनिट चालू होता है ना, यहाँ पे आता है वर्क ओडीबीसी, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। आया डेटाबेस वर्ड? डेटाबेस वर्ड आया कि नहीं आया? दूसरा वर्ड आया डेटा कम्बो, मतलब डेटाबेस कम्बो, डेटाबेस ग्रिड, दिख रहा है आपको डेटाबेस ग्रिड, सब डेटाबेस के नाम आ रहे हैं। एडीओ, एडीओ मतलब, सॉरी मैं इधर चला गया नीचे, हाँ ये यहाँ पे यूनिट 3 क्या है, डेटाबेस हैंडलिंग, दिख रहा है वर्ड यूनिट 3 में, इसका मतलब थर्ड और फोर्थ यूनिट, सुनो थर्ड और फोर्थ यूनिट ये पूरे डेटाबेस ऑपरेशन के साथ सिलेबस है। पहले 2 यूनिट में डेटाबेस यूज नहीं करते चलता है, एग्जांपल गेम में जो बना रहे हैं उसमें भी डेटाबेस है, वो चल जाता है। पेंट की एप्लीकेशन उसमें डेटाबेस नहीं है, लाइन ड्रॉ करो खत्म काम। हाँ, बट बीएसएनएल डायरी बना रहे, कस्टमर का फॉर्म आ रहा है, ये आ रहा है, वहाँ डेटाबेस आया ना, यानी कुछ एप्लीकेशन इसमें डेटाबेस यूज नहीं किया, किसी में किया है हमने, ओके गेटिंग। तो उस केस में आपका 2, 3 और 4 देखो, एडीओ मतलब क्या होता है, एक्टिवेस डेटा ऑब्जेक्ट, डेटाबेस हैंडलिंग, डेटाबेस एक्सेस ऑब्जेक्ट, दिख रहा है, ओडीबीसी ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, एडीओ एक्टिवेस डेटाबेस ऑब्जेक्ट। मतलब क्या बताना चाहता हूं मैं आपको, थर्ड और फोर्थ यूनिट ये पूरा डेटाबेस ओरिएंटेड है। ये थर्ड और फोर्थ यूनिट तभी समझता है जब दूसरा पेपर डीबीएमएस का नॉलेज है। ये टेंशन है, यानी जब डीबीएमएस का नॉलेज नहीं है तो पहले 2 यूनिट तो कैसे मैनेज कर लोगे, बात की 2 यूनिट समझ ही नहीं सकते। इसलिए इसके पेपर भी हम अलग तरह से लेते हैं। लाइक हम लोग क्या करते हैं, 2 यूनिट पहले पढ़ा देते, फिर डीबीएमएस स्टार्ट करते, या फिर पैरेलल चलने देते, जो भी है, और फिर डीबीएमएस खत्म होने के बाद बचे हुए 2 यूनिट इसके लेते, नहीं तब तक ये समझेंगे नहीं। इसका मतलब डीबीएमएस और वीबी ये कॉम्बिनेशन है, बैक एंड फ्रंट एंड, और दोनों पेपर आपको इस बार रखे, यानी सिर्फ वीबी सीखेंगे तो सिर्फ 2 यूनिट पहले समझ में आएंगे, उसके बाद का तीसरा जो 2 यूनिट गया काम से, क्योंकि आपको बैकएंड के डेटाबेस का नॉलेज ही नहीं है। उसके लिए डीबीएमएस आना चाहिए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये इसकी बात कर रहे हैं, वीबी एंड डेटा। अभी जो जितने प्रोजेक्ट दिखा है ये सब वीबी के थे। तो इज वीबी इंटरेस्टिंग और नॉट, है ना? आफ्टर लर्निंग दिस वीबी 100% योर कॉन्फिडेंस विल बी इंक्रीज एंड यू विल बी मोर हैप्पी कि यस सर आई कैन आल्सो डेवलप द प्रोजेक्ट। भैया मैं बीसीए कर रहा हूँ, मुझे भी कुछ काम आता है, घर में दिखा सकते कि भैया मैं सीख रहा हूँ तो ऐसा मैं बना सकता हूँ,
तो घर वालों को लगता है अरे तू बीसीए करता है, तू कंप्यूटर करते, को लैपटॉप लेके दिया 50,000, तो क्या आता है, वो क्या करते रहता है ब्लू स्क्रीन पे। उनको समझ वाली कोई चीज बना के दिखाओ ना। मैं जनरली अपने बैचेस में बोलता हूँ कि आप पूरा वीबी सीखने के बाद एक होम मैनेजमेंट सिस्टम बनाओ, घर घर की कहानी है जो आप बनाओ, उनको बना के दो। मैं हर बैच में पहले दिन कमिटमेंट करता हूँ उनको कि तुम बनाओगे पक्का, आर यू श्योर, चलो बनाओ बेटा। और सब स्टूडेंट बनाते हो होमवर्क। क्या, हर घर की कहानी है, हर घर में रोज के एक्सपेंसेस है, सिलेंडर को पैसा दिया, इलेक्ट्रिक बिल दिया, टेलीफोन बिल दिया, कॉलेज की फीस भरी, ट्यूशन की फीस भरी, डॉक्टर को पैसा गया, शादी में गिफ्ट लिया, ये हुआ वो हुआ, इतना पैसा घर में आया, इतने कैलकुलेशन हुए, इतना बचा, ये क्या। उसमें जो मैनेजमेंट कर रहा है होम मैनेजर, वो मे बी योर मम्मी और मे बी पापा, आई डोंट नो। उसका मैनेजमेंट के लिए दे आर नॉट यूजिंग एनी सॉफ्टवेयर। कोई कैलेंडर पे लिखेगा, कोई डायरी पे लिखेगा, कोई मोबाइल में नोट्स में लिखेगा, समझ में आ रहा है। अगर आप वो बना के देंगे और मम्मी को बोलेंगे, मम्मी, मतलब सिंपल सी बात है, अगर एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली है जहाँ पे घर में पैसा आ रहा है, एक एग्जांपल देखो, मुझे नहीं पता मैं कौन से स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ, बट एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली है जहाँ पे घर में पैसा आ रहा है, 40,000 रुपए घर में आया है, एक एग्जाम्पल, 40,000 रुपए घर में आए, एग्जाम्पल, पापा कमा के लेके आए 40,000 रुपए, मम्मी के हाथ में उसमें उन्होंने 30,000 दे दिया, और 30,000 उनको बोला कि महीने भर में पूरा तुमको संभालना है, ये सब तुम देख लेना, ठीक है। टिपिकल हाउसवाइफ मम्मी एंड हैंडलिंग एवरीथिंग। एट द एंड ऑफ 22, एट द एंड ऑफ मंथ 22 को पापा को बोल रही मम्मी, अरे ते पैसे दिले सगळे संपले, जो पैसे दिए सब खत्म हो गए, मुझे और कुछ 5,000 रुपये की जरूरत है। पापा बोले काहे के पैसे खत्म हो गए, वो मजाक लग रही, इतनी मेहनत करनी पड़ती 40,000 रुपये कमाने के लिए। चालू हो गया घर घर की कहानी, बराबर है, कैसे क्या पैसे खत्म हो गए, ठीक है। तो बोले अरे नहीं नहीं, इस बार ऐसा हुआ ना, इस बार शादी में, अरे आज की मम्मी होनी चाहिए, ये पुराने जमाने की मम्मी गई। ज्यादा गॉसिप नहीं करना, ज्यादा आर्गुमेंट नहीं, झगड़े शुरू हो जाएंगे। क्या करना, ओके वेट, लेट मी क्लिक वन बटन। आज की मम्मी घर में लैपटॉप है, बच्चे सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इंस्टा और फेसबुक पे है, यूट्यूब पे है। तो अगर अपने बच्चे ऐसा कुछ बना के देंगे अपने मम्मी को बोलेंगे मम्मी एक काम करना है, तेरे को कुछ नहीं करना है, तेरे को कंप्यूटर हैंडलिंग नहीं आती क्या, डोंट वरी, बस ये डेस्कटॉप पे एक आइकॉन है, उसको ऐसा डबल क्लिक करना सिखा देंगे। आजकल की वैसे मम्मी सिखाई रहती है, फिर भी उसको क्लिक कर लेंगे, क्लिक करेंगे तो सॉफ्टवेयर शुरू होगा। उस सॉफ्टवेयर में सिर्फ क्या रहेगा, एक कम्बो बॉक्स रहेगा, उसमें इलेक्ट्रिक बिल, टेलीफोन बिल, ये वो दुनिया भर के खर्चे कहाँ होते हैं, पूरी लिस्ट रहेगी। मम्मी क्या करेगी, सिर्फ उसमें से खर्चा सिलेक्ट करेगी, उनको टाइप भी नहीं करना, कुछ सिलेक्ट करेंगे, किया आज जो खर्चा हुआ, और वो टेक्स्ट बॉक्स में उतना खर्चा डालेंगे, बटन दबा देंगे, खत्म, बस इतना ही करना है मम्मी को। और जब 22 तारीख को अपन ने बोला ना, कुछ नहीं, एक बटन दबानी है, पूरी कुंडली दिखानी है, पूरा रिपोर्ट रेडी। तुम्हाला गंमत वाटते, तुम्ही मला 30,000 दिले, 38,000 खर्च झाले महिन्यात, ते मी वाचून ठेवते एवढ्या दिवसाचे म्हणून, ठीक है, असं उत्तर देता आलं मम्मीला। उसका रिपोर्ट एक बटन पे दिखेगा, आप वो बना के देंगे। तो ये सब खर्चे कहाँ स्टोर होंगे, डेटाबेस में, समझ में आ रहा है। और ये सब क्या रहेगा, फ्रंट एंड। ये सब कर सकते हैं, अपने स्टूडेंट बनाते हैं। अरे ऐसा कुछ करेंगे तो अपन लाइफ में लगता है कुछ सीख रहे करके यार, वही रट्टा मारो, वही पेपर निकालो, वही गाडी, रटा रटा बोर होऊन जातो। डू यू अग्री विथ मी, म्हणजे काय आता पुन्हा कोणते पेपर आहे, कायचा रट्टा मारायचा आहे, पुन्हा पेपर काढायचे, पुन्हा फोर्स से, अरे भाई थोड़ा इंटरेस्ट भी होना चाहिए लाइफ में, कुछ कर भी रहे, सीख भी रहे, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, कुछ बना रहे तो मजा भी आती है ना। तो ये चांस मिल रहा है आपको अभी 3rd सेम में, 4th सेम में, 5th सेम में, सभी सेमेस्टर में, अलग अलग सब्जेक्ट में, कभी वीबी में, कभी जावा में, कभी इसमें, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो वो हमें सीखने को मिलने वाला है, वीबी एंड डीबीएमएस। ओके, थर्ड जो आपका सब्जेक्ट है, ये हमारा बहुत ज्यादा टफ सब्जेक्ट है। ये कंप्लीट मैथमेटिकल एंड लॉजिकल सब्जेक्ट है, जिसके 2-2 पेज, 3-3 पेज के अल्गोरिदम होते हैं। मैंने एक्चुअली वो ओपन करके रखा नहीं, टाइम हो गया तो मैंने एक्चुअली ओपन करके नहीं रखा। नोट्स है क्या डीएसए, एक मिनट, हाँ यस आई एम हैविंग, वेट, है तो 2 मिनट दिखाता हूँ। एक जस्ट, मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, बट डीएसए ये आप यूट्यूब पे भी ढूंढेंगे ना, व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ डीएसए, तो आपको पता चल जाएगा बेटा। अभी सारे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इतने बड़ी बड़ी कंपनी है, उन सारे कंपनी में एक्चुअली जिनको डीएसए नहीं आता उनको इंटरव्यू लेते नहीं। इतना इंपॉर्टेंट है ये इंटरव्यू के लिए डीएसए। सुनो, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, इसमें ये नोट से डीसॉफ के, इसमें जनरली क्या होता है, ये ऐसे अल्गोरिदम्स होते हैं, ये देखो, ये ऐसे अल्गोरिदम होते हैं, मतलब जिसका फिर प्रोग्राम लिखना पड़ता है। अल्गोरिदम आपको सी में था ना पहले, आपको अल्गोरिदम था कि नहीं सी में, हाँ, बट ये अल्गोरिदम देखो कैसे, इसमें आपकी एक भी स्टेप गलत हो गई
इतने एल्गोरिदम है, कितने 100, क्या क्या ध्यान में रखेंगे, दिमाग खराब। ये देखो, ये लिंक लिस्ट टॉपिक है, ये इसके एल्गोरिदम, आप देखो सिर्फ एल्गोरिदम, सिर्फ एल्गोरिदम, और इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं ना, सही बता रहा हूं मैं, इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं ना। जैसे मैं आपको ये देखो, यूनिट 2 का गया, ये देखो, इसमें स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ट्री, ग्राफ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये सब्जेक्ट कैसे बताया, ये एक मैथमेटिकल और साथ में लॉजिकल है, मैथमेटिकल और लॉजिकल है, ठीक है। आपकी पूरी की पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम जो बनी है ना, वो इसके थ्रू बनी है, पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम जो बनी है ना, वो इसके थ्रू बनी है। अभी देखो ये एल्गोरिदम है, इनफिक्स टू पोस्ट पे, ये स्टेप शुरू होती है 1 2 3 4 5, ऐसी स्टेप शुरू होती है। अभी स्टेप में एक भी स्टेप आपकी अगर गड़बड़ हो गई, ये देखो ऐसी स्टेप गड़बड़ हो गई ना, तो सीधा अंडा मिलता है, 0। इसके फिर प्रोग्राम बनाने पड़ते हैं। जैसे बहुत बार एग्जाम में एक टिपिकल क्वेश्चन आता है, दिखा था आपको मैं, एक मिनट, ये देखो, ये देखो, इसके प्रॉब्लम भी होते हैं ऐसे, मतलब इट्स अ प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट, बट यहाँ पे मैथमेटिकल प्रॉब्लम भी है, ओके, और अल्गोरिदम भी है। अब अल्गोरिदम शुरू हुआ, देखो अल्गोरिदम शुरू हुआ, देखो सॉर्ट का अल्गोरिदम शुरू हुआ, ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ, ये सब स्टेप चल रही है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिवाइड, यानी डिवाइड को कॉल किया है फंक्शन को। इसके लिए कोडिंग, जिसको कोडिंग अच्छी है उनको जल्दी समझता है, और जिनको कोडिंग का नॉलेज नहीं है ना, उनको ये समझना अरे भैया बहुत दूर की बात है, बहुत तकलीफ होती है, ठीक है। डिवाइड को कॉल किया ना यहाँ पे। अब ये जो डिवाइड है वो नीचे लिखा हुआ है, ये देखो, ये डिवाइड नीचे है, यानी ये पूरा ऊपर कॉल होने वाला है, हे राम, यानी ये पूरा लॉजिक ऊपर वहां कॉल होगा, दोनों मिला के एक एल्गोरिथम बनता है, तब जाके 5 मार्क मिलते हैं। और ऐसे मैं पूरे नोट्स दिखाऊंगा ना, ऐसे 100 अल्गोरिदम, आप बोलेंगे सर क्या लक्षात ठेवणार आहे आम्ही, काहीच समजत नाही सर, इतका गोंधळ। दैट्स व्हाई इट इज द मोस्ट टफ सब्जेक्ट, पेपर बैक आता ही है इसका मैक्सिमम लोगों का जो सीरियस नहीं है। इसका मैथमेटिकल लॉजिकल, इसका बेस क्या है, सी सी प्लस प्लस, बेस क्या है, सी सी, ठीक है। नेक्स्ट पेपर, ठीक है, नेक्स्ट पेपर डेटा स्ट्रक्चर, दी मोस्ट टफ से। और दूसरी बात, डेटा स्ट्रक्चर मोस्टली डिमांडिंग इन कंपनीज फॉर इंटरव्यूज, यू कैन सर्च ऑन यूट्यूब, ओके। तीसरा जो कंप्यूटर से रिलेटेड पेपर है वो है वेब टेक्नोलॉजी 1। आपको सबको पता है कि टुडे इज द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट, और कोई भी नेट पे कुछ जाता है तो वहां पे काम करता है वेबसाइट्स पे, एंड वेबसाइट इज कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस, एंड उस वेब पेजेस में कंप्लीटली जो डूबा हुआ है वो है HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS, जिसके अलावा कोई साइट नहीं बनती। आज के स्टूडेंट को अगर सब कुछ नॉलेज है बट ये नॉलेज नहीं है तो वो कहीं स्टैंड नहीं कर सकता, क्योंकि आज की पूरी दुनिया वेब की दुनिया है। तो उसमें जावास्क्रिप्ट में कोडिंग कैसे करते हैं, DHTML में कोडिंग कैसे करते हैं, ठीक है, उसमें HTML तो खैर बेसिक बेसिक टैग है, बच्चों को पता रहते हैं, बट इसमें बाकी वो भी बहुत अच्छे से नहीं आता, हम बहुत डिटेल में लेते हैं उसको। तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग पेपर है जिसमें आपको वेब की दुनिया समझ में आती है कि वेब पे काम कैसे करते हैं। तो ये 4 सब्जेक्ट जो है, दीज आर कंप्लीट कंप्यूटर ओरिएंटेड। दिस 2 सब्जेक्ट ऑपरेशन रिसर्च एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इसकी स्पेशलिटी क्या पता है, OR जो पेपर है ना, ये मोस्टली एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है। जैसे आजकल जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं ना, उस बिजनेस का एनालिसिस करना पड़ता है कि हमारा एनुअल रिपोर्ट कितना हुआ, एनुअल एक्सपेंसेस कितने हुए, कहाँ से कितना प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, IPL चल रहा है, IPL में कितने किसने स्कोर किया, क्या क्या, सब रिपोर्ट, एनालिसिस, ग्राफ, चार्ट, इनके बैकग्राउंड में जो कैलकुलेशंस रहते हैं, प्रॉब्लम्स रहते हैं, उसको पूरा मैथमेटिकली, थोड़ा हार्ड पेपर है, ऑपरेशन रिसर्च OR। दिस इज कंप्लीटली एनालिसिस बेस्ड, और आज एनालिसिस की जरूरत सबको पड़ती है, वो पूरा नॉलेज यहाँ पे मिलने पड़ता है। ये मैथमेटिकल सब्जेक्ट है, इट्स नॉट अ कंप्यूटर सब्जेक्ट। एंड सेकंड मैथमेटिकल सब्जेक्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ये आजकल नेट सेट, MCA का एंट्रेंस आगे जाके देना है, कुछ देना है, उसके लिए सबसे बेस्ट सब्जेक्ट है ये। इसके आधे क्वेश्चन आते हैं उसमें, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 1, बराबर है। तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स, 6 सब्जेक्ट इस बार आपको है। सभी सब्जेक्ट अपने आप में बहुत अच्छे से होते ही है, आपको पता है। एंड वन ऑफर आई एम गिविंग टू ऑल द स्टूडेंट्स जो मुझे सुन रहे हैं, सर विच ऑफर यू आर टॉकिंग अबाउट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। DSOF सिल्वर जुबली ऑफर, सर व्हाई DSOF सिल्वर जुबली ऑफर, सर व्हाई DSOF सिल्वर जुबली ऑफर, बिकॉज DSOF का अगर आप लोगो देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है पे, सिंस 1998, नाउ वी आर एट 2024, 25 years ऑलरेडी गॉन,
ठीक है, तो हम लोग अभी डीसॉफ्ट का एक सिल्वर जुबली ऑफर दे रहे हैं। सर विच ऑफर? सी बीसीए थर्ड सेम, ये आपको सबको पीडीएफ मिल जाएंगे। बीसीए थर्ड सेम सब्जेक्ट डिटेल्स, ध्यान है सबका? डेटा स्ट्रक्चर डीएस है, कैसा सब्जेक्ट है ये? द मोस्ट टफ मैथमेटिकल एंड लॉजिकल सब्जेक्ट बेस्ड ऑन सी सी प्लस प्लस, डिमांडिंग सब्जेक्ट फॉर कंपनी इंटरव्यू इन प्लेसमेंट ड्राइव, सबसे डिमांडिंग सब्जेक्ट है, और कंप्लीट मैथमेटिकल है और लॉजिकल है। उसका बेस क्या है? सी सी प्लस प्लस। जो बच्चे डीएसए के क्लास में बैठते हैं और उनको सी सी प्लस कुछ नहीं आता, उनको डीएसए समझने में तकलीफ होती है, तो भी मेरे ऐसे पढ़ाने वाले होंगे तो वो मैनेज करके देंगे, मैनेज करके देंगे। बहुत अल्टीमेट स्किल डेवलप नहीं हो पाएंगे, उसके लिए फिर क्रैश ज्वाइन करना पड़ता है। उस क्रैश के बारे में जिनको भी कॉन्टेक्ट करना है आपको बता देंगे, जिसका फीस होता है 3000 रुपीज। नॉर्मली कोई भी सब्जेक्ट डीसॉप में ज्वाइन करते हैं तो एक ऑलमोस्ट 2500, 3000, 3500 ऐसे किसी भी एक सब्जेक्ट की फीस होती है, 2000 ये रहता है। ये मैक्सिमम स्टूडेंट को पता है जो ऑलरेडी डीसॉप में सीखते हैं। तो इसका फीस है 3000 रुपीज डीएसए का, जो कि बहुत टफ है। इसमें जो प्रोग्रामिंग होंगी वो होंगी सी प्लस प्लस में। मतलब अगर मैं इसका सिलेबस दिखाता हूँ आपको, देखो ना आपके सामने सब कुछ है ना बॉस, ये देखो, ये देखो आपको दिखेगा अभी। अगर मैं डीएसए का सिलेबस दिखाता हूँ आपको, डेटा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, लिंक लिस्ट, टैग, क्यू, लिंक लिस्ट, ट्री ग्राफ, है ना। ये देखो क्या है यहाँ पे, डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी प्लस प्लस, डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी प्लस प्लस। बुक दी है बुक्स, इसका मतलब इसी प्रोग्रामिंग किसमें होंगी? सी प्लस प्लस, यानी वो एल्गोरिथम के साथ उसके प्रोग्राम भी रहेंगे ना, तो वो सब सी प्लस में रहेंगे, ठीक है, ओके। तो डेटा स्ट्रक्चर 3000, विजुअल बेसिक यूज फॉर डेवलपिंग फ्रंट एंड डेस्कटॉप एप्लीकेशन, इसमें हम लोग फ्रंट एंड डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं। अब आपको समझ में आएगा कौन से एप्लीकेशन बना सकते हैं, ये लाइन पढ़ूंगा तो बहुत दिखाया आपको मैंने, बराबर है। एग्जाम्पल बैंकिंग एप्लीकेशन, टेलीकॉम एप्लीकेशन, शॉपिंग, एज वेल एज वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ऐसे भी सॉफ्टवेयर आप बना सकते हो, जिसकी फीस है ओनली 2500। इतना कुछ सीखने को मिलने वाला है। DBMS यूज फॉर मेंटेनिंग एंड मैनेजिंग बैकएंड डेटाबेस टू स्टोर रिकॉर्ड्स ऑफ एवरीथिंग विच इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल एप्लीकेशन, सभी एप्लीकेशन के लिए जो हमें डेटाबेस लगता है, बराबर है, वो सब किस में मैनेज होता है? DBMS में, जिसका फीस कितना है? 2000 ओनली। WebTech 1 HTML, CSS, DHTML which is required for all website. Every student must know this in today's world. आज की दुनिया में सबको ये वेब का नॉलेज होना जरूरी है, जिसका फीस है ओनली 2000। OR1 very important subject. Listen to me carefully. What happened? चला गया क्या? ठीक है, OR1 very important subject to learn analytical study required for all companies for analytical and analysis report. सभी कंपनी को आजकल जरूरत पड़ती है, वो सीखने को मिलेगा OR1 में, जिसका फीस है 2000, ओके। एंड लास्ट पेपर जो हमारा आ रहा है, क्यों बंद हो रहा है? समथिंग इज रॉन्ग विथ मी, आई डोंट नो। लास्ट जो सब्जेक्ट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, जहां लिखा है इंपॉर्टेंट फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक MCA, नेटसेट, PhD, ये जो भी आप देते ना, उसमें बहुत पूछते हैं सब्जेक्ट, जिसकी फीस कितनी है? 2000। अगर इन सभी फीस को हम जोड़ेंगे तो उसकी फीस हो जाती है ऑल सब्जेक्ट्स, टोटल कोर्स फी इज 13,500। सभी सब्जेक्ट को जोड़ेंगे तो फीस कितनी होती है? 13,500 ऑल सब्जेक्ट, अगर अच्छे से पढ़ना है तो। बट डीसॉप का सिल्वर जुबली ऑफर क्या है? डायरेक्ट 50% फ्लैट ऑफ, डायरेक्ट फ्लैट 50% ऑफ। डीसॉप सिल्वर जुबली ऑफर इज flat 50% off. Fees will be 6,750 for all subjects only. That you have to pay in 2 installment, 3750 and 3000, 2 installment. If somebody is having to pay whole money at one time, then fees is only 6,000. मीन्स पूरा का पूरा सब्जेक्ट जिसमें प्रोजेक्ट बनाने को सीखेगा, मिलेगा, डेटाबेस का नॉलेज मिलेगा, प्रोजेक्ट कैसे बनते हैं, डीएसए टफ सब्जेक्ट, सी प्लस की प्रोग्रामिंग, कोडिंग, OR, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, वेब का दुनिया का नॉलेज, ये सब नॉलेज आके आप स्मार्ट बन के बाहर निकलेंगे। और बाकी सिलेबस कवर करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम, वो तो होने ही वाला है, बट मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ नॉलेज को, और बाकी तो सब होने वाला, आपको पता ही है, वो तो करेंगे सर, बराबर है। बट
ये जो ऑफर है, जो आपको 6000 वन टाइम में पे करना है अगर, या फिर 2 इंस्टॉलमेंट में 6755 है, ये भरने का जो लास्ट डेट है इट विल बी 6 जून। 6 जून, टुडे इज 24 मई। आपके प्रैक्टिकल अभी होने के हैं, अभी सब लोग घर गए हैं, घूम रहे इधर उधर, सब लोग वापस आएंगे, अपने प्रैक्टिकल देंगे। जून 6 जून इसका लास्ट डेट है एनरोलमेंट का, एंड बैचेस विल स्टार्ट फ्रॉम 10th जून। उसमें अगर कुछ जरूरत पड़ी 1-2 दिन आगे पीछे करना है, कुछ रिक्वायरमेंट देखेंगे, बट अप्रोक्सीमेट 10 जून। वाई सर, वाई सर, अभी तो प्रैक्टिकल खत्म होगा, हम अभी केदारनाथ जा रहे वाले हैं, बर्फ पे जाके वहां पे बैठने वाले 15-20 दिन। जाओ बेटा, बैठो, जय भोलेनाथ, बराबर है। बट क्या है, आपको इतनी सब कुंडली दिखाई, ये क्या मैजिक है क्या? इट्स अ वन नाइट शो कि मैंने मैजिक दिखा, आपको प्रोजेक्ट बनाना आ गया? उसके लिए मुझे समय नहीं लगेगा, समय बहुत लगने वाला है। एट ए टाइम 2 सब्जेक्ट शुरू होंगे, वीबी के साथ डीबीएमएस, विद एक आध सब्जेक्ट खत्म होने के लिए तीसरा भी शुरू कर देंगे हम। तो वो पूरा प्लानिंग हमें करना पड़ेगा ना अच्छे से, उसके लिए हमें सही समय, जल्दबाजी में करना नहीं है। दैट्स व्हाई वी विल स्टार्ट एट 10 जून। इसीलिए आपको, आप लोगों में से कुछ लोगों को सेंटर पे लिफलेट मिला था क्या? मिला था, कुछ लोगों को मिला था, बराबर है। हाँ सुनो, और यहाँ पे मैंने लिखा है अच्छे से देखो, कॉन्टैक्ट डीसॉफ्ट टू गेट ऑफर फॉर बीएससी स्टूडेंट ऑल्सो। तो ये जो वीडियो देख रहे हैं बीएससी कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, बीएससी आईटी स्टूडेंट, आपके सब्जेक्ट के हिसाब से क्या ऑफर है, कैसा क्या है, उसके लिए आप डीसॉफ्ट में कांटेक्ट करो। आपको भी अलग से बीएससी सीएस और बीएससी आईटी वालों के सब्जेक्ट अलग है, उनको ऑफर पता चलेंगे, ठीक है। बट अभी जो मैंने बताया वो फॉर ऑल बीसीए थर्ड सेम स्टूडेंट्स, ओनली एट 6000 ऑल सब्जेक्ट। वन मोर थिंग आई नीड टू अनाउंस, one more thing I need to announce, all the classes are in hybrid mode. If anybody want to join from Bhandara, from Umred, from Yavatmal, और from कोराडी, कामठी, हिंगणा, ऐसे जो स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं, जो रायसोनी कॉलेज में है, शिवाजी साइंस में है, रूम पे रहते हैं, ऐसे सारे स्टूडेंट सुन रहे हैं मुझे, तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन, दिस इज इन हाइब्रिड मोड, ऑनलाइन ऑफलाइन। तो आप सब लोग ज्वाइन कर सकते हो। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया कोरोना के बैच के बच्चों के रिजल्ट, तो आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए कि ऑनलाइन में समझेगा क्या। भाई मैं तुमको 100 क्या हजार ज्यादा बोल दिया, बट कोरोना के बाद से हाँ हो गए होंगे 1000, कितना 20 से ना 4 साल हो गए, 1000 स्टूडेंट, 600-700 स्टूडेंट पढ़ाए होंगे अभी तक मैंने। ये जो भी है, उन सारे स्टूडेंट में से कम आधे तो 300 बच्चे होंगे या 400-500 बच्चे होंगे जिनके मैं नंबर दे सकता हूँ आप लोगों को, जो मेरे से ऑनलाइन पढ़े हैं, एक भी दिन ऑफलाइन में नहीं आए, बट दे आर डेवलपिंग प्रोजेक्ट और एज वेल एज वो प्लेस भी हुए कंपनी। दैट इज माई गारंटी, बिकॉज ये कोई ऑनलाइन आप यूट्यूब पे नहीं पढ़ रहे हैं, ये मेरे क्लास पे बैठ रहे हैं आप, या डीसॉफ्ट के क्लास पे बैठ रहे हैं। तो ये सारी चीजें ऑनलाइन में होंगी, सारे सब्जेक्ट हाइब्रिड मोड में होंगी, ओके। ऑनलाइन मोड में लिए आपको एक ऐप परचेस करनी पड़ती है, फॉर दैट यू हैव टू पे एक्स्ट्रा 100 रुपीज। डीसॉफ्ट का ऐप 100 रुपीज से एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, ये पहले से बता के रखो, बराबर है। उसमें भी रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ मिल जाती है, ठीक है। सभी सब्जेक्ट के लिए 600 रुपए लगते हैं, सभी सब्जेक्ट का ऐप खरीदना है तो उसके लिए फिर 6 सब्जेक्ट का हम लोग कुछ कंबाइन आपको पैकेज बना के दे देंगे। देखेंगे, उसका डिसाइड नहीं किया अभी। और जनरली एक कोर्स के लिए ऑनलाइन के लिए 100 रुपीज का ऐप परचेस करना पड़ता है। वैसे देखा जाए तो 6 सब्जेक्ट के लिए 600 रुपये हो जाते हैं। उसका मैंने भी सोचा नहीं, मैं कुछ ना कुछ उसका बेस करके दूंगा, ताकि आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी मिले और आपको उसको बेनिफिट भी मिले। आर यू गेटिंग दिस? और ऑनलाइन स्टूडेंट आपको ये पीडीएफ व्हाट्सएप के माध्यम से मिलेंगी, अगर मिल गई तो, या आपको सेंटर पे मिली होंगी। तो ये डीसॉफ्ट का नंबर है, ये क्यूआर कोड, इसको स्कैन करके आप डीसॉफ्ट के बारे में और जान सकते हो और डीसॉफ्ट में कांटेक्ट कर सकते हो। बट ये 100% ध्यान रखना, लास्ट डेट टू एनरोल इज 6 जून, लास्ट डेट टू एनरोल इज 6 जून, बराबर है। तो ये हम लोग थर्ड सेम शुरू करने वाले हैं जून से, जिसमें बहुत इंटरेस्टिंग हमें सीखने को मिलने वाला है। And you all are most welcome to DSOFT to learn all these things in online as well as offline mode. Online as well as offline mode.